थैंक यू। आवाज आ रही है सबके यहाँ? सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? कुछ इको वगैरह नहीं है ना? ठीक है। वो लैपटॉप लगाएंगे। तो आज मैं बहुत ही मराठी, हिंदी, इंग्लिश सगळे मराठी. कोणी आहे असं मराठी समझत नहीं? कोई है जिसको मराठी नहीं समझता है? आपको नहीं समझता है? बिल्कुल ही नहीं समझता? ओके। बाकी सबको समझता है? ओके। तो मराठी हिंदी मिक्स करेंगे फिर, चलेगा? कुछ नहीं समझेगा तो पूछिए बीच में। वैसे आसान है, मतलब ये आज का टॉपिक तो आपको, आप भी बैठ के बोल सकते हैं इसके ऊपर, हीरो के ऊपर, क्योंकि सब हीरो ही है वैसे। ये एज मतलब हीरो का ही एज है ना। आपकी माँ के लिए आप हीरो है, आपके पिताजी के लिए आप हीरो है, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आप हीरो है। किसी को ऐसा है क्या गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मैं कहाँ से हीरो हूँ? तो ये आज का जो विषय है हीरो, प्रभु जी भी बोल रहे थे कि हीरो बनना है, सबको बनना है. और मुझे पता नहीं किती जणांनी हीरो बद्दल काय 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 आपले आउटपुट दिले. बता सकते प्रभु जी क्या गेम हुआ था? कोई बता सकता है गेम में क्या सारांश क्या था गेम का? ये जब तक लैपटॉप लगाते हैं प्रेजेंटेशन. तो जो गेम हमने खेला तो वो गेम एक कह सकते हैं फाउंडेशन था. फाउंडेशन पर नींव रखते हैं ना, नींव के ऊपर क्या बनाते हैं? बिल्डिंग के मंदिर पुणे में बड़ी बड़ी 50-100 मंजिलें. तो जो बिल्डिंग कब बनती है? जब उसकी नींव रखी जाती है. तो ये सेशन में भी एक हम अपने कुछ सीखने जा रहे हैं. वो एक तरफ क्या बिल्डिंग की तरह है, तो उसके फाउंडेशन ताकि हम समझ सकें कि मेरे जीवन में हीरो कौन है. कई बार हीरो होता है मेरे जीवन में, बट मैं उससे इंस्पिरेशन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं सोच ही नहीं रहा उसके बारे में. तो क्योंकि ये सेशन उसी पे बेसिस था कि मेरे जीवन में कौन हीरो है और मैं क्यों उसको अपना हीरो मानता हूँ. आप सबके जीवन में भी बहुत सारे हीरो के बारे में हमने सुना और वो क्यों हीरो है, तो ये हम जान करके ये हमारे जो हीरो जैसे क्या है इंस्पिरेशन और ले सकते हैं. और मेन चीज क्या है, हम हीरो बन सकते हैं. आउटपुट क्या है? हम ही है. आउटपुट निकालते हैं कंपनी में, तो मशीन में डालते हैं कंपोनेंट, फिर आउटपुट आता है. तो क्या मैं हीरो बन सकता हूँ अपने जीवन में दूसरे के लिए. तो ये पूरा मकसद था इस पूरे गेम का और आगे चलते. ओके. कोई उत्तर जो हीरो करके? हाँ हाँ. किसी ने, मतलब उत्तर सबका एक था या अलग अलग था हीरो का? जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे बहुत सारे ने बताया कि मेरा जो हीरो है मेरे जीवन में भगवान श्री राम है. ओके. भगवान श्री कृष्ण है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, चाणक्य पंडित है और बहुत सारे जो कि हमारा आंसर होना चाहिए जनरली. हमारे माता, मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया जीवन में. यहाँ तक पहुंचा उनके आशीर्वाद से, उनके ही मेहनत से पहुंचा. तो ये सब हीरो थे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे बैठे हैं उनके जीवन में. ओके. किसी ने बोला मेरे पिताजी है, मैं लास्ट में सुन रहा था मेरे पिताजी मेरे लिए हीरो है ना. एक दो लोगों ने बोला है सर. ठीक. बहुत मतलब हीरो का मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है बहुत लोगों का. सब लोगों, किसी ने बोला क्या बॉलीवुड हीरो? अरे बाप. ये बहुत विशेष बात है कि आपके जैसे यंगस्टर बॉलीवुड के हीरो को हीरो नहीं मान रहे. तो बहुत सारा मेरा काम आसान हो जाता है इसकी वजह से कि बॉलीवुड का हीरो क्यों हीरो नहीं है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है क्या? एक मिनट है, मैं थोड़ा सा ये सेट करता हूँ, फिर हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं. हो गया रहेगा. हाँ ठीक है. तो हीरो, 3 क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू हीरो. 3 ऐसे कौन से गुण हैं जो एक हीरो को बनाते हैं. तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम विशेष करके आपके जैसे तरुण वर्ग के लिए, यूथ यंगस्टर्स के लिए एक
अंतर्मुख होकर अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए, गहन चिंतन विचार करून आपल्या जीवनाबद्दल आपण काय करू शकतो, क्या कर सकते हैं हमारे जीवन में, हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अभी हम आप सब ट्विटर पे है क्या? ट्विटर फेसबुक वगैरह पे नहीं है? आपको रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ऐसा जगत है जो हमारे सामने न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर और पॉलिटिशियन रखते हैं, और एक ऐसा जगत है जो हम सब सामान्य जीवन जीने वाले ग्राउंड पे लोग हैं, उनका नजरिया है जीवन का। तो ये जो अल्टरनेट है ना, ये सोशल मीडिया, इसमें ऐसा नहीं कि मैं जो कह रहा हूं ना वो मुझे किसी ने पैसा दिया है इसलिए कह रहा हूं। और न्यूज चैनल में ये होता है किसी को तो कहीं से पैसा मिलता है इसीलिए, और न्यूज़पेपर में भी ऐसा होता है। अभी न्यूज़पेपर में आप में से किसी का ये हीरो है करके उसका एक रिपोर्ट आना है, तो आपको क्या लगता है कि सही में हीरो होने के बाद ही आपका रिपोर्ट आएगा, कि आप कुछ पैसे दे के ऐसा रिपोर्ट छाप सकते हो? तो वहां पे जो हीरो दिखाया गया है वो पैसे दे के दिखाया गया है कि रियल हीरो है? आप में से कितने लोगों को पता है कि अपने वैज्ञानिक हीरो कौन कौन है आज? आज अभी अपने सोल्जर हीरो कौन कौन है, कितने लोगों को पता है? शाहरुख खान, आमिर खान, कितने लोगों को पता है? सलमान खान। तो ये सब विचार हम आज करने वाले हैं कि हमारे लिए हीरो क्या है, व्हाट इज अ हीरो, हीरो कौन होता है। तो आप सबने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया ही है, योर कंसेप्शन, आपका कंसेप्शन क्या है, हीरो कौन है। क्या हीरो ऐसा शब्द उच्चार करने के बाद हमारे सामने ऐसा कुछ आता है, हम बोलते ना ये क्या हीरो है, हम बोलते हैं ना, दिखने वाला अच्छा व्यक्ति हीरो है, ऐसा हम लोग जनरली सोचते हैं, है कि नहीं? हीरो हमारे क्लास में, जब कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं तो हम हीरो किसको बोलते हैं? अरे वो तो हीरो है, स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, हाइट है, 4-5 लड़कियां हैं आजू बाजू में है ना, उसको हम लोग हीरो। पर ये हम लोग उसको सही में हीरो समझते हैं कि सिर्फ हीरो बोलते हैं? सही बोल रहे हैं आप? अगर आपको ऐसा बोला जाए कि उसके जैसा पर्सनैलिटी आपको मिलेगा, भगवान बोलेंगे कि हीरो बनना है ना, तो आप विचार करो कैसा बनना है आपको, मैं आपको बना दूंगा। तो आपके हृदय में ऐसा विचार आता है क्या कि हीरो मतलब ऐसे हीरो, वो अंदर से कैसा भी हो, बाहर से दिखने में एकदम स्मार्ट है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या कपड़े, साथ में एक सुंदर लड़की है, पीछे एक उसका बंगला है, उसके पास एक कार है, ये हीरो है? नहीं लगता है? प्रामाणिकता से पूछो अपने हृदय में, ये हीरो लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? मुझे डाउट है आप गहराई से सोच रहे हैं क्या। आप सपना देख रहे हैं, बहुत सुंदर सपना, और उस सपने के हीरो आप है, तो आपको क्या लगेगा? आप अपने आप को कैसे देखोगे हीरो करके? ऐसे देखोगे कि एक टकला व्यक्ति है काला कुला है, एकदम छोटी हाइट है, कोई पूछता भी नहीं उसको, उसको हीरो बोलोगे क्या? मतलब आप इमेजिन करोगे ऐसा हीरो मैं बनना चाहता हूं। वो बेचारा बहुत किसी की सेवा करता है, कुछ पैसा नहीं उसके पास, पर सबको मदद करता है। आप ऐसा बनना चाहोगे क्या?
आपके हृदय से प्रामाणिकता से पूछो, मुझे आंसर मत दो, प्रामाणिकता से पूछो कि ऐसा आप बनना चाहोगे क्या। ये सोचना है हमें आज कि हीरो का मीनिंग क्या है, व्हाट इज अ हीरो, हीरो किसे कहा जा सकता है। तो जनरली क्या होता है, हीरो का मतलब रियल वर्ल्ड में जो बहुत अच्छा दिखता है, जिसके पर्सनल अचीवमेंट है, अच्छा डिग्री है, आगे चलते थोड़ा, अच्छा उसके पास एजुकेशन है, कोई बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग पीएचडी किया है, स्किल्स है बहुत सारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सीखा हुआ है, अभी एआई का कुछ बना सकता है, अचीवमेंट्स। फिर क्या होता है, पैसा, बड़ा बिजनेस है या बहुत मस्त 5 फिगर सैलरी है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। सक्सेस मतलब क्या, करियर अच्छा हुआ है उसका, अच्छे पोजीशन में है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कहीं पे, ये सब हीरो है क्या सोसाइटी में। फेमस है, बहुत बहुत फॉलोअर है, उसके सोशल मीडिया के अकाउंट में 10,000 फॉलोअर है, वो कुछ भी वीडियो डालता है ना तो उसके 50,000 व्यू होते। सेलिब्रिटी स्टेटस, मतलब बहुत लोग जानते हैं उसको, फैसिलिटी है उसके पास बहुत सारा, रहने का घर बहुत बड़ा है, कार वगैरह है, और ब्यूटीफुल वुमेन उसके साथ, अच्छे अच्छे गर्लफ्रेंड्स रहती है, और या तो मैरिड है तो उसकी पत्नी क्या दिखती है। तो हीरो है कि नहीं, ये व्यक्ति हीरो है कि नहीं, मेरा एकदम प्रामाणिक आपसे एक सवाल है कि ये सही में इसको हीरो कहेंगे कि क्या कहेंगे। नहीं कहेंगे, आपके मन की बात कहो, आइडियल मत कहो। विठल रुक्मिणी के सामने बैठे हैं तो भगवान के सामने बैठे हैं ना, तो प्रामाणिकता से भगवान देख रहे, भगवान के मन में यही है कि इसको दे दूंगा वरदान, इसको हीरो बनना है ना, दे दूंगा। तो हीरो की लिस्ट में क्या क्या है भगवान को बताना पड़ेगा ना, क्या चाहिए अपने को, ये चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे बाप रे मैं प्रामाणिकता से कहता हूं, मैं जब ऐसा 20-22 साल का था आपके जैसा, तो मुझे लगता था यही हीरो है, प्रामाणिकता से बोलता हूँ, यही हीरो लगता था मुझे। तो ये क्या ये हीरो नहीं है, क्या ये हीरो नहीं है क्या? सिंपल प्रश्न है ना, कुछ मैं डीआरडीओ का एग्जाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे हीरो नहीं है, ओके, तो क्या है फिर हीरो। जिसके पास सक्सेस है, बहुत बहुत कुछ उसके पास है, प्राप्त किया उसने, और सब कुछ, जो जिथे लात मारेल तिथं पाणी काढेल, जिथे हाथ लावेल तिथं सोनं करेल, जहां हाथ लगाएगा सोना बन जाएगा, ये हीरो नहीं है क्या। अचीवमेंट, ओके 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 ओके, धर्म, धर्म मैटर करता है, ओके ओके, छान, बरोबर आहे तुमचं। पण आपलं हृदय, हमारा हृदय ये चाहता है क्या, ये एक बात है उसमें, हृदय ऐसा बनना चाहता है क्या, ये भी एक बात है। तो ये दोनों साइड है, आप जैसे बोल रहे हो ये भी है कि कभी कभी ऑथेंटिसिटी, कि ये जो बोलता है ना वो करता है, ऐसे भी गुण होते हैं ना, ये कहता है वो करता है, फंसाता नहीं, अंदर से बाहर से एक ही है। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई बहुत गरीब घर में है, परंतु ये सब उसने अपने मेहनत से प्राप्त किया है, तो वो हीरो है ना, हीरो है वो, क्यों नहीं है। या फिर बहुत अच्छे घर में भी, बहुत अच्छे मतलब बहुत श्रीमंती के घर में भी है, बहुत पैसा कमाए हुए घर में भी है, फिर भी माज नाही केला त्यांनी, तरी पण त्यांनी हे सगळं कमावलं, मग तो हिरो नाही का। त्याच्या पत्नीसाठी तो हिरो आहे, त्याच्या आई वडिलांसाठी तो हिरो आहे, गरिबीतून बाहेर आला,
सब गरीबी से बाहर निकाला सबको उसने, और सबको दे रहा है। सब सेवा करने के लिए आवश्यक है ना, कि नहीं आवश्यक है? तो किसी बहुत भयानक परिस्थिति से बाहर आना, जैसे हम युवराज सिंह को जानते हैं। युवराज सिंह हीरो है क्या? कैंसर से बाहर आया, कैंसर के वक्त उसने वर्ल्ड कप जिताया, एक ही ओवर में 6 छक्के मारे, फेमस हो गया। तो हीरो है कि नहीं? वो है कि नहीं? है, हीरो है। रिलेटेबिलिटी, एम्पावरमेंट आदि मैंने लिखा है यहाँ पे। गुण है, बहुत सारे गुण है डिस्कस करने के लिए व्यक्ति में। और हमारे रोल मॉडल भी होते हैं, वो एक्सरसाइज आपने किया अभी। रोल मॉडल में कोई बोलते मेरे पापा रोल मॉडल है। और फिर कुछ एज बढ़ता है तो फिर किसी किसी को बॉलीवुड हीरो भी होता है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में मैं रहता था, तो हमारे हॉस्टल में किसकी फोटो लगती थी? हर एक रूम में कोई एक खान वान की फोटो लगती थी, या सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन की फोटो लगती थी। कोई मैंने ऐसा नहीं देखा किसी साइंटिस्ट की फोटो लगी है, किसी पोएट की लगी है। लोग इसको ही ज्यादा महत्व देते हैं ना। तो बहुत बार बिजनेसमैन का भी रहता है, टाटा बिरला का भी फोटो लगाते हैं, अंबानी का भी फोटो लगाते हैं। तो ऐसे रोल मॉडल होते हैं कि रोल मॉडल में क्या होता है कि टिपिकली अपने लाइफ में ऐसा कोई आदर्श व्यक्ति है जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, उसको हम हीरो बोलते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो जिसका हम अनुसरण करना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, ऐसा कोई रोल मॉडल हमारा रहता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं क्रिकेटर वगैरह होना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जानते हैं क्रिकेटर बहुत पुराना है, हम बचपन में मैच देखते थे भारत साउथ अफ्रीका, तो हैंसी क्रोनिये उनके कैप्टन थे। हैंसी क्रोनिये, मैं बचपन में जब देखता था तो एक भी मैच जीतता नहीं था भारत, सारे मैच हार जाता था। 7-8 मैच है, एक आध मैच रो रो के जीतता था, बट ये ऐसा भयानक कैप्टनसी करता था ना, ऐसा हर बार मैच हाथ में आते आते पलट जाता था। तो ये क्रिकेटर बहुत फेमस था, परंतु इसका क्या हुआ पता है क्या? इसके ऊपर मैच फिक्सिंग का चार्ज लगा। इसका एक कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिला, कॉन्वर्सेशन बिटवीन क्रोनी एंड संजीव चावला, इंडियन बेटिंग सिंडिकेट। बेटिंग करते हैं ना, बेटिंग मतलब पैसा लगाने का। तो पैसा लगाने के जो एजेंट होते हैं ना, ऐसे बेटिंग वाले, उसके साथ इसका बातचीत का कुछ एविडेंस मिला, और ये फंस गया उसमें, और उस पर प्रूव हो गया इसका पूरा करियर क्या नहीं था, ये हीरो था। पैसा था, पर्सनालिटी था, बहुत अच्छा स्किल था, सब कुछ था, परंतु एक ऐसा गड़बड़ हो गया और ये हीरो से जीरो बन गया। उस वक्त हमारे इंडियन कैप्टन भी मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, तो उनके ऊपर भी बेटिंग के आरोप लगे थे, तो वो भी बहुत फेमस थे। वैसे ही और एक उदाहरण है, ये उदाहरण पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से एक हो गया, पॉलिटिक्स से रिचर्ड निक्सन। दुनिया में सबसे आपको कौन सा देश ऐसा लगता है कि वो देश बहुत समृद्ध है? अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे ये, यूनाइटेड स्टेट्स के 1969 टू 1974 बहुत फेमस थे, ब्राइटेस्ट पॉलिटिकल माइंड्स। बट एक बार रिचर्ड निक्सन, एक वाटरगेट स्कैंडल करके कुछ हुआ था स्कैंडल, उसमें फंस गए। उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, परंतु वो उसमें जब वियतनाम वॉर वगैरह, युद्ध वगैरह, उसमें भी उनका वो युद्ध में भी अमेरिका के सक्सेस के लिए, मून लैंडिंग आपने सुना होगा, चंद्र पे अमेरिका ने चंद्रयान भेजा और वहां एस्ट्रोनॉट गए। तो ऐसे सारे अचीवमेंट्स में रिचर्ड निक्सन थे, परंतु जब उनके ऊपर ये आरोप आया और ये सब स्कैंडल में इन्वॉल्व हुए, ऐसा समझ में आया, तो लोगों ने उनका त्याग किया। तो वो और एक उदाहरण है कि हीरो मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट है और अचानक से जीरो। ये सब जानते हैं आप कौन है? इन्होंने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं,
सुरेश कलमाड़ी जी को जानते होंगे। उन्होंने भी कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स जो पुणे में ही हुए थे, उसमें कुछ करप्शन किया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा। फिर आगे क्या हुआ पता नहीं, फिर उनका भी पॉलिटिकल करियर पूरा खत्म हो गया। ये ललित मोदी करके बहुत सिग्निफिकेंट क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन, आईपीएल वगैरह सब, आईपीएल इतना फेमस है आज, आईपीएल के क्रिकेटर आजकल हीरो है, कितना पैसा लगता है उसके ऊपर। तो वो भी ललित मोदी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, बस ये भी भाग गए कहीं भारत से, और इनका भी खत्म हो गया। ये राज कुंद्रा पता है इनका क्यों खत्म हुआ? कुछ पोर्नोग्राफी कंटेंट बनाने में, इलीगल कंटेंट बनाने में इनका नाम आया। बहुत दुख हुआ इस फैमिली को। ये फेमस एक्ट्रेस भी है उनके साथ। पर ये कहने का मतलब क्या है, हमारे भारत में भी राजीव गांधी है, उन्होंने कुछ बोफोर्स घोटाला किया, ऐसा कुछ हुआ, और फिर इनकी भी हत्या हो गई। ये विजय माल्या करके, इनका भी एकदम पीक था, एकदम अच्छे बिजनेसमैन थे। कुछ भी, मैं जैसे बोल रहा था जहां हाथ रखेंगे वहां पे सोना बन जाएगा। तो ये किंगफिशर एयरलाइन वगैरह के मालिक थे, ये इनका भी डाउनफॉल हो गया। क्यों हो गया? बुरी आदतें। He faced accusations of embezzlement and फ्रॉड किया, बहुत सारा, लाइफस्टाइल एकदम हाई फाई था, बहुत पैसा उड़ाते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं था। ट्रांसपेरेंसी मतलब अंदर बाहर से एक होना, तो ये नहीं था। तो ये सब होने की वजह से इनका भी करियर खत्म हो गया। ये तो हीरो था, हाँ कैसे भी हो, मतलब फेमस था, पैसा था, पर्सनालिटी है, बहुत आगे करियर अच्छा होगा करके हो रहा था। क्या हुआ? इनकी गलती थी क्या? पता नहीं क्या हुआ, मिसफॉर्चून हुआ, डेथ हो गया। तो ऐसे सब किसी के हाथ से गलती हो गया, किसी के साथ बुरा हो गया, तो ये ऊपर से नीचे हो जाते पूरा। तो अभी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो रियल हीरो कौन है फिर? क्योंकि जो रियल हीरो करके लोग जानते थे वो जीरो भी बन गए। तो ऐसा हीरो रियल हीरो है क्या कि वो हमेशा के लिए हीरो रहेगा, वो रियल हीरो है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये क्रिकेटर वगैरह होता है, उसका फॉर्म चलता है, विराट कोहली वगैरह, उसका फॉर्म चलता है, और फिर उसकी वजह से बड़ा कोई टूर्नामेंट हार गए तो लोग उसको ही गाली देते, है कि नहीं? वो अचानक से उसकी वजह से हार गए, उसको कितना डिफिकल्टी से जाना पड़ता है। फेमस तो होता है पर उसको डिफिकल्टी से जाना होता है। तो हीरो का मतलब कहने का ये है कि सिर्फ एक एंगल से ही जिसको हम हीरो बनाते हैं, जिसको हीरो करके देखते हैं, और हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा गहराई से सोचना चाहिए। जैसे ये इन्होंने बताया कि कुछ और भी एस्पेक्ट्स इसमें है। तो हीरो का आजकल एक ऐसा एक चल रहा है कॉलेजेस में वगैरह, मिसकंसेप्शन। कॉलेज में वगैरह जाओगे ना, तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उद्धट होता है, उर्मट होता है, मतलब उल्टा बोलता है, सब किसी का सुनता नहीं है, सबको गाली देता है, सबके साथ एकदम बुरा बर्ताव करता है, सबका मजाक उड़ाता है, सब समझते हैं वो हीरो है। ऐसा होता है क्या? कॉलेज में कौन कौन है? हाँ, कॉलेज में फेमस लड़का कौन होता है? जो बहुत दारू पीता है, सिगरेट पीता है, हाँ, लड़कियों को घुमाता है, बहुत व्याभिचारी है, बहुत ही, मतलब किसी का सुनता नहीं, मेरा ही बराबर है बोलता है। हीरो होता है कि नहीं वो कॉलेज में? तो उल्टा चल रहा है सब ये उल्टा चल रहा है। तो इसमें हमें सोचना है कि बहुत बार ये लोग ना भगवान के ऊपर, अभी आपने मूवी देखा रहेगा ना, वो कौन सा, 3 इडियट, उसमें भगवान के ऊपर श्रद्धा करने वाला एक लड़का दिखाया उसमें, वो रोंदू दिखाया एकदम, और वो भगवान का आरती करता है, और ये उसका मजाक उड़ाता है बाकी दोस्त उसके, ये देखो ये क्या शुरू हो गया, ये इतने सारे फोटो दिखाए उधर मंदिर उसके हॉस्टल के रूम में, भगवान के फोटो वो चढ़ाते रहता है, फिर रोते रहता है, ऐसा एक दिखाया ना उसमें।
तो एक प्रोपागेंडा चलता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर में भगवान के ऊपर विश्वास करना मतलब ये हीरो नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करो, अपना क्या भगवान क्या करेगा, भगवान तो पत्थर है। तो ये एक ऐसा हीरो बनाने का और एक काय वार म्हणतो ना आपण, वार आलेलं आहे। हिरो म्हणजे आता उलटच झालं सगळं। हं? तर आपण ह्या बाबतीत हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसमें हीरो कौन है इसके बारे में 3 क्वालिटीज हमने बोला कि 3 चीजें हमें देखनी चाहिए। कॉम्पिटेंस जो सेंटर में दिख रहा है, कैरेक्टर और डिवोशन, ये 3 चीजें हम हीरो कहेंगे इसको। तो ये हम सबको कितना, आपल्याला किती पटतं ते पाहू आपण। कॉम्पिटन्स म्हणजे काय? इंग्लिश शब्द कॉम्पिटन्सचा अर्थ काय? सक्षमता, सक्षम होना, शक्तिशाली होना। कॉम्पिटेंस किसी भी चीज को घटित करने की शक्ति, सक्षमता। कैरेक्टर मतलब चारित्र्य, और डिवोशन मतलब, डिवोशन का क्या मराठी में हिंदी में मतलब है? समर्पण, भक्ति। ये 3 चीजें हम आज देखेंगे। तो कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस में क्या है? जो भी हम करते हैं उसमें क्वालिटी होना चाहिए। जो भी हम करते हैं उसमें हमारा नॉलेज होना चाहिए। अगर मैंने कॉमर्स किया है, मैं सीए हूं, तो सीए ऐसा हूं कि सीए के फील्ड का मुझे कुछ भी पूछो मुझे आता है। लॉयर हूं तो लॉ के फील्ड का कुछ भी पूछो मुझे आता है। साइंस सीखा है तो मुझे कुछ भी साइंस का पूछो मुझे आता है। गणित सीखा है तो गणित का कुछ भी पूछो मुझे आता है। तो इसमें नॉलेज, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं मैं बोलता हूं आता है, पेपर ले लो मेरा, मैं दिखाता हूं आपको मैं क्या स्कोर करता हूं। स्किल्स, उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है पर कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं वही पता नहीं, ऐसा नहीं। स्किलफुल मतलब उसको कोई भी कंप्यूटर ला के दो, एप्पल का दो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का दो, लाइनक्स का दो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का दो, वो करके दिखाएगा। आर्टिस्ट है, आर्ट उसका फर्नीचर बनाता है, उसको दो तुम फर्नीचर बनाने के लिए, ऐसा बनाएगा ना दूसरा कोई बना नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। गोल ओरिएंटेड, उसको टाइम दिया है ना 10 दिन में करके देगा, 10 दिन 90 दिन रेडी रहेगा, उसको बोलते हैं सक्षमता। तो ये एक हीरो के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति, ये सत्य है कि व्यक्ति कभी कभी भगवान के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है कि अपना कुछ काम ही नहीं करता। ये एक एक्सट्रीम है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति इस एक्सट्रीम को एक्सेप्ट नहीं करती। कुणाला माहितीये म्हण आहे एक, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। खाटल्यावरी म्हणजे काय? मी जिथं झोपतो त्या बेडवर मी झोपून राहणार, मला सगळं भगवान देतील, देव सगळं मला देईल, मी, माझा देवावर विश्वास आहे, मी फक्त प्रार्थना करतो। असं काही कधी होईल का? देव तुम्हाला कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचं पुस्तक न वाचताच कम्प्युटर इंजिनियर बनवेल का? तुम्हाला मातीत खेळावं लागेल, तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी त्यामध्ये मेहनत करावी लागेल। तो त्याच्यासाठी उसके लिए हमें हमारे जो ड्यूटीज है, एक स्टूडेंट करके, मैं स्टूडेंट करके मेरा क्या ड्यूटी है? पढ़ाई करना। मेरा गृहस्थ हो, मैं मैरिड हूं तो क्या ड्यूटी है? पैसा कमा के लाना, सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये मेरा ड्यूटी है। और उसमें मार्क करना। ड्यूटी तो इतने लोग कर रहे हैं, पर जो परफेक्ट ड्यूटी कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? हीरो। माँ पिताजी का ख्याल रख रहा है, ड्यूटी है ना बेटे की, परफेक्ट रख रहा है, माँ पिताजी हीरो बोलते हैं उसको फिर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी प्रोफेशन है, जो भी कर्तव्य है, जो भी स्टूडेंट करके जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें हमें ये सब चाहिए, क्वालिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस ऐसे सीख रहे हैं कि कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता उसमें। ऐसा रोंदू नहीं होना है
हमारे जितने भी हीरो हुए, आप सोचो जो भी हीरो है, सब में कॉम्पिटेंस था। कोई ऐसा है राजा क्षत्रिय जो लड़ ही नहीं सकता है और वो हीरो बन गया? हम्म ऐसा कोई राजा है क्या? नहीं है। जितने भी राजा है कॉम्पिटेंट हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कॉम्पिटेंस। दूसरा, कॉम्पिटेंस होता है, पर मैंने जो उदाहरण दिए उसमें लोगों के पास कॉम्पिटेंस था पर कुछ था नहीं, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गए। तो बहुत बार ऐसा होता है, क्रिकेटर होता है पर कुछ बेटिंग में अटक जाता है कहीं पे। आ, आ, हमने जैसे उदाहरण देखे, एक उदाहरण है कि कोविड के वक्त कुछ लोग जिसको कोविड नहीं था उसको एडमिट करके उसको किडनी निकाल के बेच देते थे, ऐसा डॉक्टर। तो डॉक्टर बहुत स्किलफुल है पर आपका किडनी बेच रहा है तो उसका क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे जिसके पास बहुत अच्छा स्किल है, और कौन से डॉक्टर के पास नहीं जाओगे जिसके पास उसको आता ही नहीं कुछ ट्रीट करना? ये एक हो गया। दूसरा, वो विश्वास के पात्र है कि नहीं, वो दूसरा हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा चारित्र्य क्या है। चारित्र्य, ये अब्राहम लिंकन जो है बहुत फेमस है फिलोसोफर, वो बोलते हैं कि चारित्र्य जो है एक वृक्ष की तरह है और हमारी प्रसिद्धि जो है उसकी छाया की तरह है। तो शैडो जो है या छाया जो है, हम जो सोचते हैं व्यक्ति के प्रति वो है, परंतु व्यक्ति अंदर से कैसा है ये उस वृक्ष की तरह है। तो अगर हम किसी को हीरो देख रहे हैं तो हमें हीरो बनना है तो हमें बाहरी दृष्टि से सक्षम भी होना है, आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली भी, चारित्र्यवान भी होना है। तो ये चारित्र्य मतलब क्या? ऑनेस्टी मतलब सत्यता, अपने ऊपर कंट्रोल। आपका कोई ऐसा दोस्त है, बहुत बहुत नजदीक का दोस्त है, पर अचानक से गुस्सा हो जाता है, झापड़ खींचता है, तो उसको हम अच्छा दोस्त बोलेंगे क्या? फिर आके माफी मांगता है, अरे मेरे मेरे हाथ से गलती हो गया, मैंने झप्पड़ मारा तेरे को। नहीं, कभी कभी आप जहां पे जॉब करते हैं वहां पे एक गलत वाक्य आपने बोल दिया ना तो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो उसको करके, रिपोर्ट करके, ठीक से करके पूर्ण करना चाहिए। आपको किसी ने कुछ लाने के लिए बोला, माँ ने बोला ये लेके आ, और आप भूल गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो सही नहीं है। आप अगर आज देखेंगे तो इसके विपरीत ही ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है कि हीरो मतलब जो इरिस्पॉन्सिबल है, मूवी में वगैरह दिखाते हैं ना, वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, इसको हीरो करके दिखाया जा रहा है। पर हमें उनको हीरो करके एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें सत्य जानना है क्या जीवन में क्या हो रहा है उसके ऊपर। हमें कर्टियस मतलब सबके साथ अच्छा बर्ताव, कोई भिखारी आते है हट भिखारी, ऐसे नहीं, कुछ दया का भाव, करुणा का भाव। तो ये सारे जो ये है ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टीफन कोवे करके है, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल मैन, ऐसा एक बहुत बड़ा अच्छा पुस्तक लिखा है उन्होंने। उन्होंने 2 भाग किए हैं अपने चारित्र्य के। ऊपर जो दिख रहा है ये क्या है? ये एक बड़ा हिमनग है। समंदर में बर्फीले प्रदेश में क्या होता है कि ऐसा हिमनग होता है, ऊपर से एक हिम का पहाड़ दिखता है पानी के ऊपर, और नीचे उससे भी बड़ा पहाड़ होता है उसका बेस। तो वैसे ही स्टीफन कोवे कहते हैं कि पर्सनैलिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक मतलब क्या? पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तिमत्व, अपना बाहर से जो व्यक्तिमत्व दिख रहा है वो, और अंदर से अपना जो चारित्र्य है, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। बाहर का जो दिख रहा है वो क्या है? अपनी पब्लिक इमेज, हम कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, शेक हैंड करते हैं क्या, आने आते जाते लोगों को देख के स्माइल देते हैं क्या, रिस्पेक्ट देते हैं क्या, ये सब बाहरी चीजें जो है व्यक्तिमत्व की। अंदर की जो है इंटीग्रिटी, मतलब हम जो बोल रहे हैं वैसे जी रहे हैं क्या, हम न्याय युक्त तो जी रहे हैं क्या, हम में करेज है क्या, हम मतलब रिस्क ले सकते हैं क्या, शौर्य है क्या हमारे में, विनम्रता है क्या, दूसरे के प्रति करुणा है क्या। तो इसको बोला है चरित्र के गुण, जो आंतरिक गुण है।
कोई बोल सकता है कि आंतरिक गुण इसमें विनम्रता है कि नहीं? उस व्यक्ति को ही पता है विनम्रता है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है तो वो उसके चारित्र्य में धीरे धीरे बाहर आएगा। अंतरिक्षे धावे स्वभावे बाहिरी, तुकाराम महाराज कहते हैं, अपने अंतर मन में जो है ना वो बाहर आ ही जाता है एक ना एक। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो रियल हीरो है। तो उसके उदाहरण एक किसी ने बोला शिवाजी महाराज है। शिवाजी महाराज जब युद्ध जीतते थे तो वो जो जीते हुए लोग हैं, मुगलों के ऊपर आक्रमण करके जीता है या मुगलों ने आक्रमण किया तो उनको हराया है। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये सबको पता है रहना चाहिए, शिवाजी महाराज को जो लेडीज थे हारे हुए पक्ष के, शिवाजी महाराज को पता है ये लेडीज हम लेके आए, ये सुंदर स्त्रियां हैं, उनका आप उपभोग करो। तो शिवाजी महाराज ने उनको रोका। जबकि मुगल ऐसा करते थे, हारे हुए राजा की पत्नियों का उपभोग करते थे, बलात्कार करते थे, परंतु शिवाजी राजा ने ऐसे नहीं किया। तो ये चारित्र्य है, ये चारित्र्य बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य पंडित ने भी बहुत सत्यता प्रदर्शित की है। तो चाणक्य पंडित को मिलने एक चाइनीज आया था उनसे सीखने के लिए। तो चाणक्य पंडित उनके साथ बात करते वक्त उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, रात को आए थे, कि आप मेरे से व्यक्तिगत वार्तालाप करने के लिए आए हैं कि आप मैं एक मिनिस्टर हूं इसके लिए आए हैं? तो उन्होंने बोला व्यक्तिगत वार्तालाप करने के लिए। तो उन्होंने वहां पे जो दिया जला के रखा था उसको बुझा दिया, क्योंकि वो दिया में जो तेल था वो सरकार के पैसे से आता था। तो इतनी प्रामाणिकता। आज भी हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं, चाणक्य को एक महान राज्य बनाने वाला व्यक्ति समझते हैं, शिवाजी महाराज को हीरो आज भी समझते हैं इतने सालों बाद। तो ये हीरो के लक्षण है। किसी ने बोला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ उन्होंने एक बात बोली है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूरज बनना है, सूर्य बनना है, तो सूर्य की तरह तपना सीखो। तो इसीलिए मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, अभी प्रायोरिटी, अगर अपनी संपत्ति खो गई, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारा अगर चारित्र्य नहीं है ना तो एक क्षण में सब इधर का उधर हो जाता है। इसलिए हमारे चारित्र्य को हमें बहुत महत्व देना है। हाँ, ये चारित्र्य की परीक्षा हम अपने हृदय में अपने आप से कैसे कर सकते हैं? मैं क्या करता हूं जब मैं अकेला होता हूं, क्या सोचता हूं, क्या कृत्य करता हूं, ये हमें प्रश्न पूछना है। मैं दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करता हूं, इससे मेरा चरित्र पता चल जाता है। मैं दूसरों की भावनाओं का आदर करता हूं कि उसके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट करता हूं, किसी को समझता नहीं, किसी की भावनाओं के अनुसार अपने आप को ढालता नहीं। और मैं किसी के बारे में असूया करता हूं क्या, ये अगर इसको जॉब मिल गया और मुझे जॉब नहीं मिला, हम दोनों एक साथ ही पढ़ते थे, मुझे बुरा लगता है क्या? कि अच्छा लगता है, अरे उसको जॉब मिल गया अच्छा हो गया। मुझे जॉब नहीं मिला, उसको मिला इसलिए बुरा लगता है क्या? तो ये असूया है क्या? तो ये सारे गुण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अगर कॉम्पिटेंस है, शक्ति है, परंतु मोरालिटी भी है, चारित्र्य भी है, परंतु उसके आगे की एक चीज नहीं है, तो क्या होता है? उसका उदाहरण यहाँ पे देखा है। कौन है ये? कंस मामा। ये किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं? कथा जानते ही है, देवकी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। देवकी कौन है? अपने विठ्ठल भगवान की मां है, कृष्ण की मां है। जब आकाशवाणी हुई तब तक कंस क्या कर रहा था? अपनी बहन का स्वागत कर रहा था, उसको सजा धजा के लेके जा रहा था, उसका सारथ्य कर रहा था, मतलब ड्राइवर बना था अपनी बहन का और बहन की पत्नी का, वासुदेव जी का। अचानक से आकाशवाणी हुई, बदल गया। उसका मोरालिटी, उसका चारित्र्य सब कुछ खत्म हो गया, उसकी अच्छाई सब कुछ खत्म हो गई। तो शक्ति है, सक्षमता है उसके पास, राजा है, बहुत बड़ा राजा है, कितने लोगों को मारा है, कितने युद्ध जीता है, दिखने में अच्छा है, सब कुछ है, अलायंस है उसका, बड़ा पार्टी है उसका, पॉलिटिकल सब कुछ है, पर उसका चारित्र्य भी था।
वो अपनी बहन के लिए सब अच्छा कर रहा था, बहुत प्रेम करता था, पर पलट गया। तो ये आगे की चीज है जो हमें बहुत उसको भी महत्व देना है। तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे पास दो प्रकार के जीवन है, सेल्फ सेंटर्ड एंड गॉड सेंटर्ड, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जीना, और दूसरा भगवान के संतुष्टि के लिए जीना। तो इसमें ये उदाहरण दिया है। ये उदाहरण क्या है, समझ पा रहे हैं क्या? ये पानी के इमेज है, पानी है, पानी एक सरोवर जैसा है, शांत सरोवर। शांत सरोवर में अगर आप ऊपर के इमेज में देख रहे हो कि वहां पे शांत सरोवर में एक पत्थर का टुकड़ा ऐसा फेंक दिया, तो उसमें पानी का ऐसे लहर उठता है, ऐसे लहर उठता है ना। अभी आपने उसी जगह पे एग्जैक्टली पानी, उसी जगह पे सेंटर में फिर से एक पत्थर डाला, तो वैसे ही लहरें उठती जाएंगी। परंतु आपने जैसे ही दूसरी जगह पे पत्थर डाला तो नीचे वाली अवस्था हो जाती, अलग अलग क्लैशेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे पत्थर डाला तो ऐसे सर्कल्स बढ़ रहे हैं, वहां पे पत्थर डाला तो वहां पे सर्कल्स बढ़ रहे हैं। तो दोनों जब क्लैश होते हैं तो डिसहार्मनी होता है। वैसे ही हम जब हमारे स्वार्थ के लिए जीवन जीते सिर्फ, तो दूसरे के स्वार्थ के साथ क्लैश होने लगता है, और फिर दोनों में संघर्ष होता है। तो संघर्ष का मूल कारण यही है। आज हम देखें, अगर बांग्लादेश में जो संघर्ष हो रहा है वो क्या है? क्या किसके ऊपर झगड़ा हो रहा है? धर्म के ऊपर। एक धर्म चाहिए उनको, उनको अलग अलग धर्म नहीं चाहिए। दोनों में क्लैश हो रहा है। क्या धर्म क्लैश करने के लिए है? आप में से किसी ने बोला धर्म होना चाहिए, तो ये लोगों के पास तो धर्म भी है कि नहीं? धर्म वैसे देखा जाए तो धर्म कितने हैं? किसी को पूछे धर्म कितने हैं? हाँ, एक ही धर्म है, ऐसा वो लोग भी मानते हैं। वो बांग्लादेश में क्या मानते हैं? एक ही धर्म है, ये धर्म एक्सेप्ट करो नहीं तो मरो। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए अपने को। ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है इसको सॉल्व करना। तो इसीलिए तत्वतः हम देख सकते हैं, ये निसर्ग का नियम है कि अगर एक सेंटर है तो वहां पे क्लैश नहीं होगा। सही मायने में क्या एक ही धर्म में झगड़े नहीं होते? पाकिस्तान में अभी कितने लोग ऐसे हैं कि दूसरे धर्म के, अल्पसंख्यक, पर उनमें भी उसी धर्म में भी मारकाट होती है। क्यों? क्योंकि सही मायने में सेंटर एक नहीं है। तो वो सेंटर एक होना ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। घर में हमारा सबका सेंटर एक हो तो घर अच्छा होगा, कुटुंब अच्छा होगा। हमारे ऑफिस में सबका सेंटर एक हो तो अच्छा होगा। हमारे समाज में एक हो सही मायने में तो झगड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए ये तीसरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्या देखा? 3 एस्पेक्ट। कॉम्पिटेंस मतलब सक्षमता, दूसरा चरित्र, चरित्र को मेंटेन करना है और सेल्फलेस करना है। ये आगे का स्टेज है उसका। तो जब सेल्फलेस लोग, मैं सेल्फलेस, आप सेल्फलेस, आप सेल्फलेस हो, आप सेल्फलेस हो, तो सबके लिए जो अच्छा है वो करेंगे ना हम लोग। सेंटर में कौन बैठा है? भगवान बैठे हैं। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं जो करना है। अपना कुछ वहां पे नहीं है, सेल्फिश कुछ भी नहीं है वहां पे। हे राज्य व्हावे ही मावळे कशामुळे एकत्र आले? शिवाजी महाराज में इतनी ताकत कहां से आई कि 13 ही थे ना पहिले। रायरेश्वरच्या मंदिरामध्ये 13 जण होते मावळे। त्यांनी काय प्रतिज्ञा घेतली? स्वराज्य व्हावे ही श्रींची, म्हणून ते एक होऊ शकले। बरोबर है ना? बराबर है ना? शिवाजी महाराज ने इतने बड़े पैमाने पर अपना राज्य इतने विपरीत परिस्थिति में कैसे स्थापित किया?
सेंटर एक था। ये कितना हम सोचते हैं, कितना सीरियस लेते हैं इसको। सेंटर एक था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रियल सेल्फलेसनेस जो आता है ना, वो एक उच्च शक्ति को सेंटर में रखने के बाद आता है। उच्च शक्ति को सेंटर में, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आपको वैसा लगता है, इसको ऐसा लगता है, इसी में तो क्लैश होता है ना। पर अगर कोई उच्च शक्ति हमें बताए कि सही क्या है, और हम सबको ऐसी श्रद्धा हो, निष्ठा हो कि ये सही है, तो हम उसका सुन सकते हैं और एक हो सकते हैं। तो इसीलिए रियल सेल्फलेसनेस जो समर्पण है, वो सही मायने में तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सेंटर में ऐसी शक्ति को रखते हैं। तो इसीलिए कॉम्पिटेंस, चारित्र्य और एक सेंटर के लिए ऐसी महान शक्ति, अद्भुत शक्ति। तो शिवाजी महाराज जो थे वो ऐसी शक्ति का प्रकट स्वरूप थे। तो ऐसी शक्ति, ये हीरो है। ऐसे हीरो के साथ जुड़ के सब हीरो बन जाते हैं। अभी हम कितने मावड़ों को जानते हैं हीरो करके, जानते हैं ना हीरो, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, कैसे हीरो बने? क्योंकि जो प्रकट स्वरूप है हीरो शिवाजी महाराज, उनके साथ जुड़ के उनके लिए समर्पित हुए। सेल्फलेसनेस पूरा, पता है ना, बहुत सारी कथाएं, हमें इतिहास मालूम होना चाहिए। ये सेल्फलेसनेस हमें सक्सेस देता है। हम भारत में आज क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें क्यों इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी हम जितना समर्पण से कार्य करते हैं जगत में, उतने समर्पण से हमारे जीवन में सुबत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक नहीं है, हम बट रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमें समझना। तो एक होने के लिए एक उदात्त आध्यात्मिक शक्ति का सेंटर में होना आवश्यक है। वो मेन स्विच जैसा है, यहाँ पे लिखा है मेन स्विच। अभी यहाँ पे मैं ये ट्यूब इसके लिए अलग अलग स्विच है। अगर इसका मेन फ्यूज ही बंद कर दो तो ये सब बंद हो जाए। उसी प्रकार मेन स्विच क्या है वो समझना चाहिए। अगर मेन स्विच ही नहीं है हमारे समाज में, तो हम सब, हमारे बटन्स अलग अलग, वो काम नहीं करने वाले। यही स्ट्रगल है हमारा भारत में। हम हीरो को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम स्पॉन्सर्ड हीरो के पीछे जा रहे हैं, इसीलिए हम भी हीरो नहीं हो पा रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सेंटर वाला हीरो है ना, ये कौन होना चाहिए? जो सबको एम्पावर कर सके, सबको शक्ति दे सके। सबको शक्ति देने वाली जो ऊर्जा है, वो हमें उससे कनेक्ट होना है, तभी हम में वो ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों भगवान चाहिए। यहाँ पे ऊपर लिखा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान की उस शक्ति चाहिए सेंटर की। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो भगवान जो है ना, वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि हम जो भी करते हैं उसको देखने वाले हैं, और उसके लिए हमें अवार्ड देने वाले या शिक्षा देने वाले। तो हमारे शास्त्र में बताया, अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जब तक हमने जो कार्य किया है उस कार्य का फल हम भुगतते नहीं है, तब तक हमारी उससे छुट्टी नहीं होती। हमें भोगना ही पड़ता है, हमने जो किया है वो भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए चारित्र्य हमारा कब सेल्फलेस हो जाएगा, सेल्फलेस कब हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं जो बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। हम सही मायने में सेल्फलेस कब होंगे? सपोज आप बहुत बड़े अधिकारी है, आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, पर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है कि आप 10 गुना पैसा अचानक से कमा सकते हो सिर्फ झूठ बोल के। तो आप क्या करोगे? अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो आप पैसा ले लोगे, परंतु आपका उद्देश्य पैसा कमाना होके भी आप अगर एक ऐसा व्यक्ति मेरे कर्म को देख रहा है ऐसे दृष्टि से रहोगे, तो आप वो पैसा नहीं लोगे।
और फिर आप सेल्फलेस काम कर पाओगे, कर्तव्य कर पाओगे, अपना चारित्र्य मेंटेन कर पाओगे। अगर भगवान का कोई संकल्पना ही नहीं है, उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा मतलब जो देखता है, अनुमंता मतलब जो अनुमति देता है, उसके बारे में अपना कुछ कंसेप्शन ही नहीं है, तो फिर हम अपनी अच्छाई टिका के नहीं रख सकते। जब हमें पता चलता है, इसके बारे में एक बहुत सुंदर कथा आती है। ये एक गुरु होते हैं, वो अपने शिष्यों को फलों की टोकरी देते हैं, बोलते हैं ये फल ले लो एक एक, और ऐसी जगह पे जाके खाओ जहां पे तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। तो 1 घंटे बाद एक शिष्य आता है, वो बोलता है हाँ मैंने खा लिया, मैं ऐसी जगह गया वहां पे कोई नहीं था, मैं यहाँ जाके छुप गया ऐसे अंधेरे कोने में और मैंने खा लिया। दूसरा एक आया, वो बोला मैं उधर ऊपर जाके ना, वो पर्वत पे जाके पीछे वहां पे कोई नहीं था, वहां जाके खा के आ गया। बहुत देर बाद एक शिष्य आता है, वो फल लेके आता है और बोलता है गुरु मैं खा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां पे मेरे साथ भगवान परमात्मा रूप में है, वो देख रहे सब कुछ। जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालवीसी हाती हे देवोनिया। तुकाराम महाराज बोलते हैं जहां मैं जाता हूं भगवान विठ्ठल मेरे साथ, आप हाथ में लेके चल रहे हो। तो जब हम भगवान के हाथ में हाथ दे के चलते हैं तो हमें बहुत सारे चारित्र्य को मेंटेन करने के लिए गुण उत्पन्न होते, शक्ति उत्पन्न होती। भगवान बोलते हैं तेजः तेजस्वी नाम हम, तेजस्वी व्यक्ति का तेज मैं हूं। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर पुतला या मूर्ति या फोटो देखते हैं तो क्या लगता है, क्या तेज है, लगता है कि नहीं? ये तेज कौन है? भगवान बोलते हैं मैं हूं, तेजः तेजस्वी नाम। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मैं हूं। तो जो बोल रहे हैं वो स्विच, मेन स्विच, बुद्धि कम है तो बुद्धि प्रदाता भगवान से जुड़ने के बाद बुद्धि मिलेगी। शक्ति कम है, शक्ति मिलेगी। चारित्र्य नहीं रख पा रहे हैं, बुरी आदतों में फंस गए हैं, बुरी आदतों से बाहर निकलना उस शक्ति से जुड़ने के बाद शक्य है। तो इसीलिए अगर हमें कॉम्पिटेंस भी लाना है तो वो शक्ति कहां से मिलेगी? उस तत्व से मिलेगी। अगर हम कॉम्पिटेंस मतलब सक्षमता, चारित्र्य, कैरेक्टर, इन सब को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। वही शक्ति, मेरे स्वयं के भी बहुत अनुभव है और आपको बहुत सारे ऐसे अनुभव उदात्त व्यक्तियों से मिलेंगे भी कि उस शक्ति से जुड़ने के बाद क्या फर्क पड़ता है, और उस शक्ति के अनुकूल अपना चरित्र रखने से वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है, उसका भी अनुभव होता है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस शक्ति से जुड़े। तो उस शक्ति से जुड़ने का एक उत्तम उदाहरण हमने बोला कि हम देखेंगे रियल लाइफ हीरोज, वो एक उत्तम उदाहरण है अर्जुन। अर्जुन जो है वो उस शक्ति से जुड़े हुए हैं। कहां पे वर्णन आता है अर्जुन और भगवान का? भगवत गीता में आता है। हम में से कितने लोगों ने भगवत गीता सुनी है, ठीक से पढ़ी है ठीक से? तो हमें इसको बहुत महत्व देना है। अर्जुन जो है, अर्जुन का कॉम्पिटेंस भी था। वो क्या क्या करते थे इसका वर्णन बहुत सारा शास्त्रों में आया है। सबसे बड़े वॉरियर थे उस वक्त के। ऐसा वर्णन आता है कि सिंगल हैंडेडली उन्होंने बड़े बड़े असुरों को हराया था। देवी देवता जिन असुरों को हरा नहीं पाते थे उनको अर्जुन ने हराया था। अर्जुन ने पशुपति अस्त्र भगवान शिव के साथ युद्ध करके उनको प्रसन्न करके प्राप्त किया था। ये कॉम्पिटेंस था उनका। वो सारे जितने अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र के साथ जितने अस्त्र थे, वो सब सारे अस्त्र विद्या में कुशल थे। अर्जुन ने, ऐसा कहा जाता है कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध होता था, ऐसे लोग बोलते हैं आजकल के जिन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, वो बोलते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों एक समान योद्धा थे। ऐसा नहीं था। जब 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उसमें अज्ञातवास के बाद 13 वर्ष पूरे होने के बाद
अर्जुन तब बृहन्नड़ा करके एक रूप में थे। तो जैसे ही पूरा हुआ अज्ञातवास, कौरवों ने अटैक कर दिया था। तब वो विराट के नगर में रहते थे। तो उस वक्त अर्जुन ने अकेले ने सारे कौरवों को हराया था। उसमें भीष्म थे, पितामह भीष्म थे, उसमें द्रोणाचार्य थे, उसमें सारे कौरव थे, दुर्योधन दुशासन आदि सारे कौरव थे, उसमें कर्ण था, ये सब थे। फिर भी अर्जुन ने उनको सिंगल हैंडेडली हराया था। इसका उल्लेख भागवत में आता है, भगवत गीता में आता है। तो इंद्र का एक महाभारत में एक उक्ति आता है, भीष्मो द्रोणः कृपः कर्ण शकुनी सह राजभी संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलाम नार्हन्ति षोडशीम। बेटा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारे 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ये किसने कहा है? इंद्र ने कहा है अर्जुन के बारे में। और फिर महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन आता है। विराट पर्व में यह आता है कि सपार्थ मुक्तैर इशुभि प्रणुन्नो गजो गजन्नेव जितस्तस्व सरस्वी विहाय संग्राम शिर प्रयातो वैकर्तनः पांडव बाण तप्त। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर, कोई अगर आपको बोले ना कर्ण समान था, ये उनको बोलो। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों की चोट खाकर सूर्यपुत्र कर्ण तिलमिला उठा और एक हाथी से पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथी की भांति वह पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से संतप्त हो युद्ध का मुहाना छोड़कर भाग निकला। ये विराट के युद्ध में हुआ है, भागा था वो रण छोड़ के। तो सबके साथ सबके सब भाग गए थे, भीष्म सिर्फ मूर्छित हो गए थे, बाकी सब भाग गए थे। एक ही व्यक्ति ने हराया था उनको। तो ये बोलते हैं कॉम्पिटेंस। अर्जुन इस तरह से प्रैक्टिस करते थे कि दिन रात, जब वो द्रोणाचार्य के यहाँ धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे, दिन रात प्रैक्टिस करते थे, रात में भी जग के प्रैक्टिस करते थे। तो ये है कॉम्पिटेंस। तो ये हीरो जैसा बनना है तो ऐसा प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़िता तेल ही गड़े, ऐसा बोलते। प्रयत्न से हम वालू को भी निचोड़े ना, उसमें से तेल आ सकता है। तो ऐसा मेहनत होना चाहिए। अर्जुन द्रोणाचार्य को, अपने गुरु को अकेले ही बचा पाए, बाकी सब उनके शिष्य भाग गए थे। और अर्जुन, ये तो कथा सबको पता है, वन पॉइंटेड अटेंशन वर्ड्स। मतलब द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये जो पक्षी है उसके आंख को मारना है, तुम्हें क्या दिख रहा है? हर एक को पूछा, हर एक ने बोला ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अर्जुन ने क्या बोला? आग दिख रहा है, मुझे पक्षी भी नहीं, उसका आग दिख रहा है। तो ये कॉम्पिटेंस के लिए ऐसा चाहिए। हमें अगर कुछ हीरो बनना है तो ये कॉम्पिटेंस होना जरूरी। अर्जुन था, इसीलिए अर्जुन जैसा योद्धा कॉम्पिटेंट था, इसीलिए वो हरा पाया इन सब। वहां पे क्या कृष्ण थे उस वक्त? कोई बोलेगा कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता क्योंकि वहां पे कृष्ण थे। विराट के उस युद्ध में फिर अर्जुन कैसे जीते? स्किल था ना, इसीलिए जीते ना, कॉम्पिटेंस था। ऑफ कोर्स उनका चारित्र्य आगे देखेंगे कैसा था। ये कथा आपको पता है कि उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया था। जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति करने के लिए स्वर्गारोहण करके स्वर्ग में गए थे, जहां से उनको सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, तो वहां पे वो इंद्र की सभा में बैठे थे और वहां पे नृत्य, उनकी इंद्र की सभा में तो अप्सराओं का नृत्य होता है, वहां पे नृत्य हो रहा था। तो वो उर्वशी की तरफ बहुत देर से देख रहे थे, गहराई से देख रहे थे। इंद्र को लगा कि उर्वशी के प्रति ये आकर्षित हो गए। इंद्र ने बोला उर्वशी को कि मैं अर्जुन को आपके यहां भेजता हूं, उनका रंजन करो। तो उर्वशी तैयार थी, अर्जुन को वहां पे भेजा। तो अर्जुन को उर्वशी ने उपभोग करने के लिए इनवाइट किया। अर्जुन ने तब क्या कहा? मैं आपको मां के रूप में देखता हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन के कुल में पहले जो राजा हुए थे
उनमें से एक राजा के साथ उर्वशी का समागम हुआ था, तो वो पूर्वज है अर्जुन की। तो इसको कहते हैं चारित्र्य। उर्वशी ने क्या कहा, हम अप्सराओं में ऐसा भेद नहीं होता, हमें कोई पाप नहीं लगेगा, हम अगर एक दूसरे के साथ शारीरिक एंजॉय करेंगे तो वहां पे पाप नहीं लगने वाला था। फिर भी अर्जुन की बुद्धि इतनी शुद्ध है, चारित्र्य उतना शुद्ध है। जब अर्जुन ने ये विराट का युद्ध जीता, उसके बाद राजा विराट ने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन को सौंपा। तब अर्जुन ने सोच विचार करके कहा कि आपकी बेटी जो है वो मेरे बेटे अभिमन्यु के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बृहन्नड़ा के रूप में जब मैं आपकी बेटी को नृत्य सिखाता था, तो तब मेरी भावना उसके प्रति एक मेरी बेटी की तरह थी, तो इसके लिए मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। और अगर मैंने विवाह किया तो लोग ये सोचेंगे कि मैं जब उसको नृत्य सिखा रहा था, तो नृत्य सिखाते वक्त मैंने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसको छुपाने के लिए ये शादी की जाए। बुद्धि, शक्ति, चारित्र्य, कोई उनके रूप को देखता उर्वशी के या उत्तरा के तो वो पिघल जाता वहां पे, पर ये है चारित्र्य। उस चारित्र्य को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें, डिवोशन, भक्ति, भगवान अपने हृदय में है, ये भावना, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठता, चारित्र्य होने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि भगवान मुझे दिन रात देख रहे हैं, मेरे हृदय में है, वास कर रहे हैं। तो ये जो है डिवोशन, ये चारित्र्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा कहने से अच्छा होगा कि ये बेस है, फाउंडेशन है। अगर आप में ये नहीं है ना, तो आप चारित्र्य में टिक नहीं सकते। हाँ, और अगर आप चारित्र्य में टिक नहीं सकते तो आप कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते। ये पूरा वैसा है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि ये जो है ना, ये योग विद्या जो है, ये सीक्रेट जो मैं गुह्यतमम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, ये सारे जो सीक्रेट मैं बता रहा हूं ना जीवन के, ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो। और आगे भी बोलते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष। तुम्हारे जीवन में जो भी अशुभ हो रहा है हे अर्जुन, उस अशुभ से बाहर आने के लिए मैं जो ये विद्या तुमको दे रहा हूं ना, ये विद्या देने का कारण है कि तुम मेरे सखा हो, मेरे बारे में तुम भाव रखते हो, भक्ति का भाव रखते हो। तो इस तरह से ये अर्जुन का जो चारित्र्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्त कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके सब लक्षण हमारे शास्त्रों में दिए। तो जब कृष्ण को मिलने के लिए अर्जुन और दुर्योधन गए थे, आपको पता है ये कथा, हाँ, तो कृष्ण ने पूछा कि हे अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, मैं अकेला निहत्था जो युद्ध नहीं लड़ूंगा वो मैं चाहिए, कि मेरी नारायणी सेना चाहिए, करोड़ों करोड़ों संख्या में जो है वो बहुत शक्तिशाली है, वो मेरी शक्ति चाहिए तुम्हें कि मैं चाहिए। तो अर्जुन ने क्या लिया, मुझे आप चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेन स्विच है, वो अगर स्विच ऑफ हो जाए, भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ, शक्तिवानों का शक्ति मैं हूं, तो ये नारायणी सेना की शक्ति कौन है? तो नारायणी सेना एक सिर्फ कठपुतली है, उसके पीछे शक्ति है कार्य करने में। एक कोविड जैसा पैंडेमिक आएगा तो सब मर सकते हैं, क्योंकि वो अद्भुत शक्ति, एक छोटा सा, ऐसा बोलते वो कोविड का विषाणु जो था ना, उसका वजन पूरे सारे कोविड के जितने विषाणु है पूरे जगत के एक साथ करके उसका वजन किया जाए ना, तो कुछ मिलीग्राम भी नहीं था। वो उतना वजन का विषाणु सारी दुनिया को खा सकता। ये भगवान की शक्ति है। तो वो शक्ति जो है, वो शक्ति चाहिए, यानी भगवान से प्रदत्त सारा पैसा, प्रसिद्धि, अच्छी अच्छी उपलब्धता, ये सब हमें चाहिए भगवान को विरहित करके कि भगवान के साथ। तो हम हीरो तब कहलाएंगे जब उनके साथ हम भगवान को भी प्राप्त करेंगे।
तो भगवान की शरण लेना, ये बहुत ग्राफिक है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। ये तीन जो क्वालिटीज हैं ट्रू हीरो के, इन तीनों को समराइज करते हैं स्लाइड में। भगवान बोलते हैं, ये संजय बोलते हैं भगवत गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय और भूति ध्रुवार नीतिर्मति। हीरो का मतलब क्या है? तत्र श्री, श्री मतलब संपत्ति, साधन सामग्री, या ये क्या बोलते हैं उसको, वैभव, वैभव। श्री विजय मतलब विक्ट्री, जीत। जीवन में हम सबको वैभव चाहिए, जीत चाहिए। श्री विजय और भूति ध्रुवा, ध्रुवा मतलब ये पक्का है, नीतिर्मतिर भूमि। ये मैं भगवत गीता सुनने के बाद बोल सकता हूँ कि ये पक्का है। संजय बोलते जहां पे भगवान है, जहां भगवान का भक्त है, वहां पे श्री विजय दोनों भी है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए हम ये समराइज करते हैं अभी कि जो तीन क्वालिटीज है, कॉम्पिटेंस, इसमें हमें आलसी नहीं बनना है, डायनामिक पर्सनालिटी, एक्टिव बनना है, आलस्य को त्याग करके खड़ा रहना है, और चारित्र्यवान होना है, नियमों का पालन करना है, जो चारित्र के नियम हैं। चारित्र का हनन होके ही हमारी शक्ति चली जाती है हमारे हाथ में से। जो शक्ति है ना, उसका स्रोत हमारा चारित्र है। ये भक्ति, भक्ति, तो ये भक्ति, ये सब महत्वपूर्ण है, तब जाके हीरो बनेंगे। हीरो के लिए ये एक श्लोक आता है, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। जो भी श्रेष्ठ लोग कौन? हीरो लोग जो करते हैं, वही सामान्य जनता भी करती है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें हीरो बनना है, तो पहली चीज हमें ये करनी है कि ऐसा सब कुछ जिसमें है, ऐसे हीरो के साथ रहना है। ऐसे हीरो के साथ ही अपना उठना बैठना होना चाहिए, अपनी मैत्री होनी चाहिए, और अपना प्रेरणा स्थान ये हीरो होने चाहिए। ऐसे हीरो जिनमें ये तीनों है, और फिर वो कनेक्टेड है, तो वो शक्ति हमारे पास भी आती है, क्योंकि हम उसका अनुसरण करते हैं जो सही मायने में श्रेष्ठ है इन पैरामीटर्स पे, तो हम भी वैसे ही श्रेष्ठ बनते हैं। ये नियम ही है, जो भी श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। हीरो क्या है? सारी दुनिया उसके जैसा बनना चाहती है, यही हीरो है ना। तो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए, आज जो भी चैलेंजेस हमारे जीवन में हैं, उन सबको लांग के हमें, अगर सही में हम सब हीरो है, सब हीरो बन सकते हैं। बाहरी स्वरूप से तो हीरो बन सकते हैं, पर भगवान एक चीज बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान एक शब्द यूज करते हैं, महात्मा। हीरो मतलब क्या है? संस्कृत में महात्मा। आप किसी अपने महात्मा गांधी वगैरह को मत देखिए अभी। महात्मा सही मायने में जो ये तीनों है उसमें, वो महात्मा, स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ है। तो ऐसे कुछ संत कहते हैं कि जो भी मनुष्य है ना, मनुष्य जीवन, जिस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त है, वो सभी महात्मा है, सभी हीरो है। परंतु ये तीन चीजों से वो ढल जाते हैं, उसके लिए वो हीरो नहीं बन पाते, महात्मा नहीं रह पाते। तो इसीलिए इन सब तत्वों को जान के हमें सबको अपने सुप्रीम हीरो भगवान के साथ कनेक्ट करके, और ऐसे पैरामीटर में बैठने वाले सारे हीरोज के साथ चल के हमें हीरो बनना है। तो आप सब हीरो है और आगे हीरो रहेंगे, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं, इस शक्ति के स्थान पे आए हैं, ऊर्जा के स्थान पे, उदात्तता सत्व के स्थान पे आए हैं, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ रहे हैं। इसीलिए आप सब है, ऑलरेडी हीरो है, यहाँ आए हैं। आप हीरो बने रहेंगे अगर आप इसको बना के रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना।
टीवी, सिनेमा, शॉपिंग, आउटिंग, खाना पीना ये सब छोड़ के यहाँ पे 1.5-2 घंटा बिताए। ये बहुत उदात्तता का प्रतीक है। मैं बहुत आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे हृदय में आपके लिए बहुत शुभेच्छाएं हैं कि आप सब अपने अपने वॉक ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही मार्ग पे चलेंगे, सब लोग साइंटिस्ट ही होंगे या सब लोग एक बहुत बिजनेसमैन ही बनेंगे, ऐसा नहीं। जो जो जहां जहां है उस जगह पे वो ये 3 चीजें है तो वो हीरो है, हीरो बने। ठीक है, रुकेंगे यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से सेशन को डिलीवर किया। तो क्वेश्चन जिन के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो सेशन था कि मेरे जीवन में कौन है मेरा हीरो और मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ समाज के लोगों के लिए, तो इससे रिलेटेड आपके जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। शर्माइएगा नहीं, यही एक मंच है जहाँ पे आपको प्रश्न पूछ करके आपको एक उत्तर दिया जाएगा और उत्तर भी हम देख सकते हैं कि सर किसी उच्च संस्थान से, डीआरडीओ से बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाणिक बोलते हैं, प्रमाणिक आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं किसी को कोई प्रश्न। सर कॉन्फिडेंस का बात किया था, यहाँ पे जो वर्क कल्चर है, जब हम जॉब ढूंढते हैं हमको बोला जाए तो 12 लैंग्वेज आना चाहिए, 15 लैंग्वेज आना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए, पर तुमने खुद को जो टीचर देखो खुद को नहीं आता कुछ वो, तो एक प्रेशर से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं वो चीज। तो कॉन्फिडेंस यही चीज होगा तो जिसको जरूर करेगा। हाँ, उनको गाना चलाना नहीं आता, तलवार चलाना नहीं आता, घोड़ा चलाना नहीं आता था उनको। हाँ, हर एक का अलग अलग, मतलब घोड़ा है तो घोड़े का काम करना चाहिए, हाथी है तो हाथी का काम करना चाहिए। घोड़े से आप हाथी जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यही बोलना चाहते हैं ना। हाथी, हाँ, बराबर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये अन्याय है, लगता नहीं है ये अन्याय है। हमारी जो आज समाज व्यवस्था है ऐसे अन्यायपूर्ण तरीके से क्यों चल रही है? क्योंकि हम हीरो नहीं रहे, हम स्लेव बन रहे। स्लेव का मतलब नौकर चाकर बन रहे। तो नौकर चाकर जब हम बनते हैं ना पूरी दुनिया के लिए, हमारा समाज मोस्टली नौकर चाकर ही है, तो वो नौकर चाकर है तो कैसे भी हमें ट्रीट करता है। तो जब हमारे हीरो गलत हो जाते हैं ना तो समाज व्यवस्था गलत हो जाती है। ये गलत समाज व्यवस्था का ही उदाहरण है कि एक फ्रेशर, उससे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दब जाता है। उसने 20-25 साल अपने दिए हैं, करियर किया है, सब त्याग किया है, उसके साथ उसमें सब कुछ कैसे आएगा अचानक से? तो ये समाज व्यवस्था जो है ना आज वर्ण और आश्रम के ऊपर आधारित नहीं है, जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की एक व्यवस्था है जिसमें विजनरी लोग होते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, विजनरी लोग। तो विजनरी जो है वो समाज में हमेशा ही अन्यायपूर्ण घटनाओं को या अन्याय को हटाते थे, न्याय को स्थापित करते थे। अभी यहाँ पे किसके पास आप न्याय मांगने जाओगे? व्यवस्था है क्या कोई समाज में? जो आधुनिक समाज व्यवस्था है, आप पुलिस के ऊपर, न्यायालय के ऊपर इतनी श्रद्धा है क्या आपकी कि अरे ये कंपनी ना ये सब मांग रही है मेरे से, मैं फ्रेशर हूं, ये लोग अन्याय कर रहे हैं मेरे पे, किसके पास जाओगे? क्योंकि वो व्यवस्था ही नहीं रही जो आपको उचित सदाचार के ऊपर स्थित व्यक्ति हो वो समाज को आगे बढ़ाए, ऐसे लोग ही नहीं है। आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि अन्याय हो रहा है तो तुरंत आपके सामने अन्याय को काट के फेंकने के लिए कोई आपके लिए उपलब्ध है? कि आपको न्याय तब मिलेगा जब आप मर जाओगे और वो फिर जो मर्डर कर रहा है उसके ऊपर खटला चलेगा और फिर वो 20 साल बाद उसका निर्णय आएगा। कौन सी व्यवस्था है अपनी? इसीलिए ये सब चल रहा है कि हम सब इसकी महत्ता को जाने कि हम किसको रियल हीरो बोल रहे हैं। हम जब हमारे लीडर्स को चुन रहे हैं तो लीडर में क्या गुण होने चाहिए? हम गलत जगह पे लीडर चुन के हमारा ये हाल है। हम जब हमारे ऊपर
आक्रांताओं का राज्य था, मुगलों का या ब्रिटिशों का राज्य था, तो ये कैसी व्यवस्था थी? ऐसी व्यवस्था थी। तो हमें किसने बाहर निकाला उससे? शिवाजी महाराज ने बाहर निकाला। उनमें क्या थे गुण? ये थे गुण। तो आज हम शिवाजी को पहचान रहे हैं क्या हमारे में से? उसको आगे बढ़ा रहे हैं क्या? उसका पब्लिसिटी कर रहे हैं क्या? उसको कंधे पे उठा के नाच रहे हैं क्या? उसका गुण गौरव कर रहे हैं क्या? ये हमें करना पड़ेगा। यही आज मैं बताना चाहता हूं कि हमें ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना है हीरो करके। ये मीडिया में जो हीरो करके घूम रहे हैं ना, वो हीरो ना रहे। ऐसे कितने वकील हैं जो न्याय के लिए सही में सामान्य व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए बहुत प्रामाणिक है। क्या हम ऐसे वकीलों को प्रसिद्ध कर रहे हैं? जानते हैं हम ऐसे कितने वकील हैं हमारे एरिया में जो न्याय संगत, पैसे ना मिले तो भी, उनके ऊपर हमला भी हो जाए तो भी अपना चारित्र्य नहीं छोड़ेंगे। क्या ऐसा पुलिस वाला आपको दिख रहा है कहीं पे जिसको आप हीरो बना दो? होगा, पर हम ढूंढ रहे हैं क्या? हम उसको गौरवान्वित करेंगे? हम बुला रहे हैं क्या? आपको सत्कार करेंगे हम? ये हीरो है, पेपर में आ रहा है क्या उसका फोटो? ये कारण है। ऐसा कोई ऑफिस है क्या जिसके ऑफिस में पूरा न्याय संगत बिजनेस हो रहा है? उसको हम उस ऑफिस वाले का एडवर्टाइजमेंट सब कर रहे हैं क्या? जान रहे हैं क्या? उसको पुरस्कार दे रहे हैं क्या? ये हमारा कार्य है ना, हम करेंगे। हम शिवाजी को राजा किसने बनाया? शिवाजी महाराज को क्यों बोला गया कि आप यहां से निकल जाओ, हम मरेंगे आपके लिए? हुआ कि नाही ऐसे? जे मावळे होते त्यांनी शिवाजी महाराजांना विशाळगडावरून सुटका करून देण्यासाठी एक वेश धारण करून शिवाजी महाराजांचा डायव्हर्ट करून खऱ्या शिवाजीला पाठवलं की नाही? तो शिवाजी अडकला ना, जो खोटा होता. पण त्या शिवाजीसाठी या मावळ्यांनी आपला जीव दिला ना. बाजी प्रभु देशपांडे वहां पे सर कट गया फिर भी लड़ रहे थे। वो हीरो है। उन्होंने अपने राजा शिवाजी के लिए अपना प्राण त्याग दिया, और तभी ऐसे शिवाजी महाराज को राजा बनाने का काम सामान्य जनता ने किया। मैं कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं इलेक्शन के बारे में वगैरह बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचो। परंतु हम पुरस्कृत हम किसको करते हैं? हम किसको वैल्यू देते हैं? आप देखो कितने सारे लड़के लड़कियां, आप तो बहुत एक क्रीम ऑफ सोसाइटी हो इन 3 मामलों में, और बाहर आप देखो कितने लोग इंडियन आइडल को हीरो बनाते हैं, कितने लोग क्या क्या कितना कितना होता है। हम ऐसे जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना न्याय संगत, उन लोगों को हीरो बनाने के लिए हमें प्लान करना है, और वैसा ही हीरो हमें भी बनना है। मैं ऐसा उद्योजक होऊंगा कि ऐसा अन्याय नहीं चलने दूंगा। देखो आपको कितना साथ मिलता है, समाज का कितना साथ मिलता है, आपको लोग हीरो बोलेंगे। जितने भी मैंने मैनेजर देखे हैं मेरे जीवन में, लोग किनको अच्छा मैनेजर बोलते हैं पता है क्या? कॉम्पिटेंस से ज्यादा जो न्याय संगत व्यवहार, चारित्र्य संपन्न व्यवहार सबके साथ करता है ना, वो पॉपुलर बन जाता है। उसके बाद कॉम्पिटेंस भी कम होगा तो भी उसको लोग मानते ये सही अच्छा मैनेजर है। अगर कोई ऐसा किसी का हमेशा ही जो मैनेजर है ना अपने टीम में जाके हर एक के लिए कुछ मतलब उसके लिए कुछ व्यवस्था करता है, उसके घर में कोई बीमार है तो वो काम पे है, उसकी बीमार व्यक्ति के लिए सब व्यवस्था करता है वो मैनेजर, तो वो मैनेजर ज्यादा अच्छा मैनेजर कहलाता है, वो हीरो बनता है। तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर इसी और कोई प्रश्न? बहुत सारे प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछिए। ये जो सेशन है, कितनों ने ऐसे सेशन पहले अटेंड किए? नहीं किया ना, क्योंकि हमारे पास में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को पूछने का, जो हमें सनातन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताए। तो ये एक बहुत ही अच्छा मंच है, इवॉल्व यूथ फॉर्म करके जो हमारे ये क्लब है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पूछो क्वेश्चन।
अभी नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे? यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन वायरल हो गया, टीवी पे आ रहा है, तो कुछ नहीं है। ऑथेंटिक क्वेश्चन, ऑथेंटिक आंसर, प्रमाणिक क्वेश्चन और प्रमाणिक उसका उत्तर मिलेगा। प्रमाणिक हम देखते हैं, सर से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं है जितनी उच्च संस्था में रहकर के भी इन सभी चीजों को, धर्म की चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने देखा था यद रामचरित्र श्रेष्ठा तक है देवे करो जन, कि जो डिवोशन अपने एक्शंस को साथ में लेकर के प्रगति कर रहे हैं अपने जीवन में। तो पूछिए क्वेश्चन, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने जो ये स्मॉल सा ये प्रयास किया है, इस सेशन को कंडक्ट किया आप सबके लिए, आप सबको समझ में आया और आप इसको कुछ गेन करके जाते हैं। तो प्लीज प्रश्न पूछिए। आपने बोला कि हमारी संतुष्टि उस सुप्रीम की संतुष्टि में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू आई रियलाइज और हाउ डू आई नो कि वो सुप्रीम कौन है और ऐसा क्या है जो उसको संतुष्ट करता है? ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये प्रश्न उसकी शुरुआत है, इस जिज्ञासा की शुरुआत है। इसीलिए हमारा जो वेदांत सूत्र भगवान वेद व्यास ने दिया है ना, उस वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये ऐसी जिज्ञासा करने के लिए है। ये परफेक्ट प्रश्न आपके हृदय में उठा, ये इस सेशन का सक्सेस है कि आप में ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हुई कि ये कौन है, कहां से समझेगा, कैसे समझेगा। ऑथेंटिक वैज्ञानिक रूप से हमें वो अनुभव में आए, इस तरह से कैसे समझेगा कि वो व्यक्ति कौन है जिससे हमें शक्ति मिल रही है, उस व्यक्ति के साथ जुड़े कैसे, उस अनुभव को कैसे करेंगे जिससे हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं उसको, उससे वो संतुष्ट है। तो इसके लिए वेद व्यास ने सारा जो कुछ शास्त्र है वो सारा वैदिक सनातन संस्कृति में वैदिक ग्रंथों में दिए। इन सबके उत्तर वैदिक ग्रंथों में, कि ये शक्ति कौन है, कहां से आती है, मैं कहां से आता हूं, पहले तो मैं कहां से आया, मैं कहां था पहले, क्या मैं मेरे जन्मदिन पे ही मेरा जन्म हुआ, उससे पहले मेरा कोई अस्तित्व नहीं था क्या, या मेरी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, मेरे साथ जो भी हो रहा है सही या गलत, उसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है क्या, गणित है क्या, कि ये मेरे साथ ऐसा एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए दो जुड़वा बच्चे, एक बच्चा अलग होता है, दिखने में दोनों बहुत सालों तक एक जैसे दिखते हैं, और दोनों का स्वभाव अलग अलग कैसे होता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि वो माँ पिताजी सेम है, माँ के सेम गर्भ में पैदा हुए, सेम अन्न खाते थे, सेम गुण सूत्र होंगे, जीन्स, जेनेटिकल स्ट्रक्चर सब सेम होगा, तो ऐसा क्या हो गया कि उनमें से एक को ज्यादा समझ में आता है और दूसरे को कम समझ में आता है। तो क्या गणित है इन सब का, जन्म का क्या गणित है, अपनी व्यक्तिमत्व का क्या गणित है, हमारे बुद्धिमत्ता का क्या गणित है, हमारे अलग अलग एबिलिटीज का क्या कनेक्शन है, कहां से आती है, कैसे प्राप्त की जाती है। तो इन सब के उत्तर है। शायद आप आगे जाके कुछ और प्रोग्राम करोगे जिसमें इन सब के उत्तर फिर धीरे धीरे मिल जाए। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनके उत्तर बहुत सिंपल भी है और बहुत गहरे भी है। तो विज्ञान में ऐसा होता है कि एक सिद्धांत होता है, अभी ये रॉकेट जो ऊपर छोड़ते हैं, हम मिसाइल जो छोड़ते हैं, मिसाइल यहाँ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, यहाँ से फायर करेंगे तो आशिया द्वीप से वो अमेरिका के द्वीप में जाके हिट करेगा, 6000-7000 किलोमीटर दूर जाके हिट करेगा। तो ये कैसे जाता है, इसका उत्तर क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे नियम की जितनी एक्शन है उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है। ये सिंपल उत्तर है इसका। पर क्या इस उत्तर से आप मिसाइल एक्चुअल में बना सकते हो? नहीं, उसका गहराई में भी अध्ययन है, गहराई में भी उत्तर है। तो उसी तरह से आपकी जो ये ब्रह्म जिज्ञासा के प्रश्न है, इनके बहुत सिंपल उत्तर भी है और उसको गहराई से भी जानना है। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण बात इसी उद्देश्य से मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो है तीसरा पार्ट, क्या देखा हमने, कॉम्पिटेंस, सक्षमता, चारित्र्य और भक्ति। ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये मूल रूप में, बीज रूप में, बीज है ये। अभी देखो, आप कोई अगर भक्ति के साथ अपनी गायन की साधना करता है,
तो उसका गायन कुछ और स्तर पे चला जाता है। कुछ उदाहरण है, जैसे महाराष्ट्र में बापू जी बोलते हैं, सुधीर फड़के, बहुत बड़े गायक हुए हैं सुधीर फड़के। सुधीर फड़के जो हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे भयंकर प्रसंग आए थे कि उनको एक वक्त ऐसा था कि रास्ते पे भीख मांग के खाना पड़ा, पर वो हृदय में भक्ति को धारण किए हुए थे, अपने कला के लिए, भगवान के लिए भक्ति को धारण किए हुए। तो उनके दिन बाद में पलट गए। तो एक उदाहरण है कि जिससे कि मूल रूप में, बीज रूप में कुछ हो ना, तो उसके वृक्ष के रूप में बहुत बड़ा फ्यूचर है उसके लिए। कि आज जो परिस्थिति है वो वैसी कल नहीं रहती। तो आज मैं चरित्र विहीन हूं, आज अगर मैं कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है मेरे में, तो भी मैं अगर ये बेसिक मूलभूत ब्रह्म जिज्ञासा के मार्ग पे, भक्ति में मार्ग पे चला जाऊं, तो ये सब आ सकता है, ये सब उसका मूल है। तो इसीलिए ये जो आपके प्रश्नों की शुरुआत है, ये शुरुआत का एक सिंपल उत्तर ये है कि आप अगर भगवान सर्वव्यापक, ऐसी महान शक्ति हर एक चराचर कण कण में है, अपने हृदय में है, ऐसे सोच के उसका नाम क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, वो इवॉल्व हो सकते हैं। पर ऐसी एक शक्ति है ना जो सब कुछ चला रही है। ये सेशन होता है ना, पहले ही सेशन होता है, कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, ये पहला सेशन है। एक कोर्स लेते हैं उसमें कैन अ साइंटिस्ट बिलीव, तो उसमें भगवान का एक संकल्पना है। तो ये भगवान की संकल्पना जो है ना, उसको धारण करके, उसके ऊपर विश्वास रख के, निष्ठा रख के, अगर हम एक एक स्टेप जाएं, अभी आपके लिए एक है कि है वो शक्ति है, मैं विश्वास करता हूं, और उस शक्ति के ऊपर विश्वास करके मैं समर्पित होके, चारित्र्यवान होके, उसके लिए स्वार्थ विहीन होके मैं कर्म करूंगा। ये अगर आपने शुरू किया तो आपको सब ये आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा। जो आप पूछ रहे हो ना कि ये शक्ति कौन है, ये शक्ति मेरे साथ आदान प्रदान कर रही है क्या, क्या ये शक्ति मैं जो कर रहा हूं वो देख रही है क्या, क्या उस शक्ति के साथ मेरा कुछ आदान प्रदान मुझे अनुभव में आ सकता है क्या, ये सब शास्त्र है, इसकी डिटेल्स है, और ये है। ठीक है, कुछ और अंग था प्रश्न का जो सेकंड क्वेश्चन कि फर्स्ट स्टेप मेरा ये एक्सेप्ट करना होगा, हाँ, शक्ति को there is someone, there is some creator, and then करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उसके बिना ना कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं हो सकता। कहीं पे भी डिजाइन ही नहीं है तो वहां पे कुछ चल ही नहीं सकता है ना। ऐसा होता है क्या कि दुनिया में अचानक से धरती धस जाती है, अचानक से ऑक्सीजन बंद हो जाता है, रैंडम कुछ नहीं होता है ना, कुछ तो फॉर्मूले से चल रहा है सब कुछ, एक डिजाइन है, एक क्रिएशन है, हाँ, एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, कुछ तो न्याय है, अल्टीमेटली न्याय है कहीं पे। तो ये सब इंडिकेट क्या करता है कि ये कुछ बनाया हुआ चीज है, कुछ डिजाइन है। तो ये डिजाइन, अगर आप, जैसे मैंने पूछा कि न्याय व्यवस्था, अगर न्याय व्यवस्था ही नहीं है तो न्याय कहां से मिलेगा। उसी प्रकार अगर सूत्रबद्ध तरीके से कुछ भी अपने जीवन का व्यवस्थापन ठीक से चलना है, तो कुछ तो व्यवस्थापन के नियम होंगे ना। उन नियमों को हमको जान के, उन नियमों के अनुसार हमें रहना पड़ेगा। तो नियम है तो नियम बनाने वाला होगा। अगर नियम ही नहीं है कोई, तो फिर क्या करने में कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी करो, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इसीलिए नियम, डिजाइन, सिस्टम, ये सब हमें समझना पड़ेगा। और अगर कोई डिजाइन है तो डिजाइनर है, ये उसका मूलभूत सिद्धांत है। तो डिजाइनर है तो कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था में हमें व्यवस्थित होना है ना। हीरो बनना है क्या है, व्यवस्थित होना है, चारित्र को व्यवस्थित बनाना है, कॉम्पिटेंस को व्यवस्थित बनाना है। कॉम्पिटेंस को व्यवस्थित बना के हमने बोला कि हमें ऐश्वर्य मिलेगा, हमें सारी शक्तियां मिलेंगी, हमें सारा सुव्यवस्था मिलेगा, हमें जो चाहिए वो प्राप्त होगा, हम सुखी होंगे, हम शांति से रह पाएंगे। ये सब हमारी अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए कुछ व्यवस्थापन होना चाहिए, तभी पूर्ण होंगी। तो उस व्यवस्थापन पे विश्वास रखना, ये पहली चीज है। अगर विश्वास ही नहीं है किसी शक्ति के ऊपर, तो हम ऐसे विश्वास रहित व्यक्ति बहुत दुखी बन जाएंगे।
अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ऐसा नियम है शास्त्रों का। अज्ञश्च मतलब जो ज्ञान में स्थित नहीं है, मूर्ख है। अश्रद्धानश्च जिसमें श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा ही नहीं है कि ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी श्रद्धा ही नहीं है। संशयात्मा, वो हमेशा ही हर एक चीज में संशय करता है, विनश्यति, उसका विनाश होता है। तो इसीलिए इसके विपरीत क्या है? ज्ञान, जो आपने पूछा, ये ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान, श्रद्धा कि जो उत्तर मिला है वो लॉजिकल है, रीजनेबली लॉजिकल है ना, रीजनेबल है ना, विश्वास करने जैसा डिस्कशन है ना, एकदम इलॉजिकल तो कुछ नहीं हो रहा है। तो लॉजिकल है, तो श्रद्धा। और बिना कारण संशय नहीं करना। अगर गणित सीखना है तो हम बोलते हैं ना 0 1 2 3 0 ऐसा लिखते हैं, तो हम संशय करते हैं क्या ऐसा ही क्यों लिखते हैं, क्या आप ही ऐसा बोल रहे 0 ऐसा लिखते हैं कि सबका मत है, ये सब हम सोचते हैं। क्या इतना सोचेंगे तो हम गणित सीख ही नहीं पाएंगे। कुछ विश्वास रखते हैं हम इस चीज पे, तो उस तरह से हमें विश्वास, श्रद्धा, एक न्याय व्यवस्था भगवान की, एक महान शक्ति, एक ज्ञान प्राप्त करने की एक मेथड, इन सब के ऊपर एक रीजनेबल फेथ रख के चलना चाहिए। तब हमें सब समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या हुआ है कि हमारी जो आज की एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें हमें सिर्फ ये स्किल सेट या सिर्फ ये गणित या विज्ञान इनके बारे में सिखाया, हमें जीवन के बारे में कुछ हमने सीखा नहीं। जीवन के बारे में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और तत्व हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में है जो सीखने लायक है। ठीक है, हाँ ले सकते हैं ना प्रभु जी, टाइम है, प्रश्न ले सकते हैं। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। बात आती है कि कॉम्पिटेंस की, तो महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का जब भी लड़ाई होता था, तो एक बार ऐसा समय आता है कि अर्जुन के एक तीर मारने पे कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता है, और कर्ण के एक तीर मारने पे अर्जुन का 2 कदम पीछे चला जाता है। तो अर्जुन को इस जगह घमंड आता है, उसको प्राउड ऑफ फील होता है उसको, कि श्री कृष्ण से बोलते हैं अर्जुन कि मैंने एक तीर मारने पे उसका 10 कदम रथ पीछे कर दिया। तो श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन तुम भ्रम में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कर्ण की सामर्थ्यता देखो, तुम्हारे रथ पर हनुमान जी जो संजीवनी बूटी पूरा पर्वत उठाए वो तुम्हारे रथ पर विराजमान है, और मैं तीनों लोक का मालिक जो तुम्हारे रथ को चला रहा हूँ। तो कर्ण की सामर्थ्यता देखो कि उसके अंदर इतनी क्षमता है जो उसके एक तीर मारने पे तुम्हारे रथ को भी 2 कदम मिला दिया, और तुम्हारे एक तीर मारने पे उसके रथ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका 10 कदम ही पीछे गया है। तो इस जगह पे कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो अर्जुन के मुकाबले में कर्ण की क्षमता, सामर्थ्यता ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपने जैसे बोला कि कर्ण रथ से युद्ध में भाग जाता था, तो ये पॉइंट पहले और एक बार भी ऐसा हुआ था कि कर्ण भाग गया था, जब चित्ररथ नाम का एक गंधर्व था, वो वहां पे जहाँ पे पांडव रहते थे अपने वनवास में, वहां पे ये दुर्योधन और पार्टी सब उसको चिढ़ाने के लिए गए थे कि देखो हमारा ऐश्वर्य, तुम भिखारी बन गए करके। तो वहां पे चित्ररथ गंधर्व के वहां पे कोई अप्सरा थी, उसका उपभोग करने के लिए उसको दुर्योधन ने छला। तो ये चित्ररथ गंधर्व ने अटैक कर दिया उनके ऊपर और सबको हरा दिया। तब कर्ण भी हार गया था। तब अर्जुन आया था और अर्जुन ने सबको चित्ररथ गंधर्व के इससे मुक्त कराया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे ऐसा सिद्ध हुआ कि कर्ण उतना नहीं है। और आपने जो बात बोली वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन को मिथ्या अहंकार ने ग्रसित कर लिया, तब भगवान ने दिखाया कि ये जो अल्टीमेट जो स्विच है ना, वो मेरे हाथ में है। ऐसा बाद में भी हुआ, जब भगवान कृष्ण की शक्ति से अर्जुन ने युद्ध जीता। जबकि अर्जुन, भगवत गीता के स्टार्ट में अर्जुन ने रथ में अपने शस्त्र डाल दिए थे। गांडीवम स्त्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन बोलते हैं मेरे हाथ से गांडीव चिटका जा रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
हे केशव, मैं सारे विपरीत चीज देख रहा हूं, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके शस्त्र डाल के घबरा के पूरा उनके शरीर पे रोंगटे खड़े थे, उनकी पूरी त्वचा दहन हो रही थी, जल रही थी, थर थर कांप रहे थे, मुंह सूख गया था। ऐसी अवस्था अर्जुन की हुई थी। और उसके बाद भगवान के कहने से वो उठ पाए, भगवान की शक्ति से उनको खड़ा किया। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये भगवान का ये लीला जो है, ये दिखाता है कि जो महान योद्धा है वो भी एकदम लहान बन सकता है 1 मिनट में। आपका चारित्र्य, आपकी कॉम्पिटेंस, ये सारा खत्म हो सकता है अगर आपके साथ भगवान की शक्ति नहीं है और आप भगवान की शक्ति को जान के उसको कृतज्ञता से रेसिप्रोकेट करके इसके प्रति विनम्र भाव से मान्य कर रहे हो कि ये जो शक्ति है ना, ये भगवान से आ रही है मुझे। तो ये जब जीव भूल जाता है, तो अर्जुन जैसा वो भगवत गीता के पहले गांडी छोड़ के भागने की बात कर रहा था, वैसे ही इन बिटवीन भी भगवान दिखा देते थे कि तुम जो हो ना, तुम्हारी शक्ति मिथ्या अहंकार से जब ग्रसित होगी तुम हार जाओगे। उसी तरह से अंत में भी जब भगवान का कार्य पूरा हुआ तो अर्जुन युद्ध में सिंपल जो काउहर्ड बॉयज बोलते हैं ना, जो खेत में गौ चराने वाले, गोचर करने वाले लड़के हैं ना, उनसे हार गए युद्ध। तो फिर अर्जुन भगवान की जो पत्नियां थी, सारी रानियां, उनको लेके आ रहे थे हस्तिनापुर। भगवान जब छोड़ के चले गए लीला, तभी अर्जुन हार गए उनसे। तब अर्जुन को पता चला कि जो भी युद्ध जीता हूं, ये भगवान की शक्ति की वजह से जीता हूं। तो ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं ये सही है कि हमें यही सीखना है। ये थर्ड पार्ट जो डिवोशन है ना, इसमें यही है कि कभी भी भगवान आपके विपरीत ऐसी शक्ति खड़ी कर सकते हैं जो आपको मिथ्या अहंकार होगा तो डिफीट कर देगी। तो सही मायने में शक्ति जो है, बलम बलवताम अस्मि, भगवान बोलते, बलवान का बल मैं हूं। पर जैसे आपने बोला कि एक हीरो के लिए बोले तो 3 चीज, कैरेक्टरिस्टिक, डिवोशन और कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कर्ण के अंदर भी ये तीनों चीजें थी। डिवोशन की बात आती है तो कर्ण दानी भी था, वो अपने जुबान से मुकरता नहीं था, वो मतलब जो भी मुंह से बोलता था वो सब कुछ वो समर्पण करने के लिए तैयार था। कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है तो अपने वो दोस्त के लिए, दुर्योधन के लिए, वो सब कुछ जानते हुए भी कि गलत है, लेकिन वो अपने दोस्ती के लिए, अपनी चरित्रता दिखाने के लिए सब कुछ करने को कुर्बान था। तो कर्ण की बात आती है, इसमें तीनों चीजें, यहाँ पे कर्ण को एक हीरो क्यों नहीं बोल सकते हैं? कर्ण वैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म में, महाभारत में एक प्रकार के हीरो है, एक डायमेंशन में वो भी हीरो है। उन्हें आज भी हम दानशूर कर्ण बोलते हैं, उनके दान के लिए वो हीरो थे। परंतु उन्होंने कुछ चारित्र्य में गलती भी की। जैसे उन्होंने जब द्यूत क्रीड़ा चल रही थी तो ये द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। उस वक्त द्रौपदी की बहुत बुरी तरह से निर्भत्सना की, उसको वेश्या कहा, उसको अपने जंगा पे बैठने के लिए बोला। तो इस तरह से उसने चारित्र्य विहीन चीजें भी की। तो इसीलिए आप जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जो डिवोशन है ना, वो किसके प्रति होना चाहिए? उसका जो डिवोशन था वो अन्यायी दुर्योधन के प्रति उसने किए हुए उपकार के बदले में चुकाने के लिए था, जो कि परम सत्य से निचले स्तर पे है। परम सत्य जो है वो इससे ऊपर की स्थिति है, निस्वार्थता की स्थिति। ये हमने देखा ना, निस्वार्थ था। तो वो उसमें एक स्वार्थ ये था कि उसने मेरा रक्षण किया, मेरी लाज राख ली दुर्योधन ने। मुझे जब निकाला जा रहा था, मुझे जो निर्भत्सना की जा रही थी, तब दुर्योधन ने मुझे अंगराज करके राज्य दिया और मुझे प्रोटेक्ट किया। तो उसके लिए मेरी सारी आत्मा समर्पित है। परंतु क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कोई आपको अगर ब्राइब दे दे, आप बहुत अपमान की स्थिति में हो और उस वक्त आपको अपमान से बचाने के लिए आपको किसी ने पैसे दे दिए, बहुत सारे पैसे दे दिए, तो क्या आपकी आत्मा उसके लिए आप समर्पित कर दोगे भगवान के विरुद्ध खड़े होके? तो ये ज्यादा हो गया कुछ। मतलब अगर पैसा दिया है तो आप आत्मा बेच नहीं सकते।
पैसा दिया तो पैसे से चुकता चुकता कर लो। तो यहाँ पे जो है ना, जो चारित्र्य मेंटेन करने के लिए जो विशुद्ध सत्व बोलते हैं इसको, वो प्रामाणिकता एक स्तर पे, युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण अगर देखे तो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, परंतु जब उनको बोला गया कि इस सिचुएशन में अगर द्रोणाचार्य को मारना है युद्ध में तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने झूठ बोला। तो प्रामाणिकता जो है एक सत्य को, धर्म को प्रस्थापित करने के लिए अलग अलग रूप लेती है। बाह्य रूप से झूठ है पर आंतरिक रूप से सत्य है। अभी कोई यहाँ पे भाग के आता है, मुझे बचाओ, कोई मारने के लिए आ रहा है, और आप देख रहे भीड़ आ रही है पीछे से हाथ में तलवार वगैरह लेके, वो बेचारा भाग के आ रहा है। आप वहां पे रास्ते पे, वहां पे दरवाजे पे खड़े हो, आपको प्रश्न पूछेंगे कि यहाँ पे एक व्यक्ति भाग के आया, आपने देखा क्या उसको? आप सत्य बोलोगे क्या असत्य बोलोगे? क्या अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए अगर मिथ्या बोल सकते हैं हम, तो उसके लिए क्या वो चीज है? नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप उसको बोलेंगे कि मैंने देखा या नहीं देखा? गया अभी इधर ही रुका है, सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? झूठ बोलेंगे। फिर पता चला कि वो जो व्यक्ति है ना, आपके बच्चे का सर काट के आया है, तो आपने झूठ बोल के सही किया कि गलत किया? सिचुएशन जैसे बदलती है वैसे ये झूठ सत्य सब बदलता है। इसमें न्याय महत्वपूर्ण है। तो न्याय अगर जानना है ना, तो कौन बताएगा न्याय संगत क्या है? जिसको पूरा ज्ञान है कि नहीं? ये घटनाक्रम में जिसको पूरा ज्ञान है कि क्या चल रहा है, उसने पूरा देखा है क्या है, उसको अधिकार है। भगवान बोलते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेत्त न कश्चन। भगवान बोल रहे हैं, मैं जो पूर्व में घटित हो चुका है वो, अभी जो चल रहा है वो, और इसके बाद जो आगे आने वाला है वो, ये सारा सब जीवों के बारे में जानता हूं। भगवान बोल रहे हैं ऐसा वैदिक शास्त्र में। तो भगवान जानते हैं कि कर्ण के बारे में जो भी हो रहा है वो उसके पहले जन्म में उसने क्या क्या गलती किया है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए जो प्रॉपर न्याय है ना, न्याय व्यवस्था, वो भगवत तत्व के बिना अधूरी है, क्योंकि उसमें पूर्व का ज्ञान नहीं है, आज का ज्ञान नहीं है, बाद में का ज्ञान नहीं है। तो जो भगवान के प्रदत्त नियमों के अनुसार न्याय देने के प्रामाणिक प्रयत्न करता है ना, उस समाज में प्रामाणिक न्याय व्यवस्था खड़ी रह सकती है। इसीलिए हमें बाह्य स्तर पे जो ये कर्ण अर्जुन का उदाहरण है, बहुत सुंदर इन्होंने चर्चा की है कि नहीं प्रभु जी? ये हिटिंग द नेल ऑन द हेड बोलते हैं उसको। आपने बराबर ये सबका ना कंक्लूडिंग प्रश्न और उसका कंक्लूडिंग उत्तर परफेक्ट। तो ये जो डिवोशन है ना, वो डिवोशन दुर्योधन के प्रति होना चाहिए, एक कृतज्ञता से, विनम्रता से अपनी आत्मा दे दी उसके लिए, कि एक ऐसी शक्ति से होनी चाहिए जो शक्ति ऐसे आध्यात्मिक स्तर पे उच्च स्तर के ज्ञान के ऊपर स्थित है। तो ये सारे प्रश्न महाभारत में चर्चा होते हैं बहुत बार। इतना बड़ा है ना महाभारत, उसमें चर्चा होती है। भीष्म पितामह पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैंने प्रामाणिकता से मेरे जीवन भर कर्तव्यों का पालन किया और मेरा अंत इस बाण की शैया पे हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं इसके पहले वाले जन्मों में आपने क्या किया है जिसकी रिएक्शन आपको ऐसी आई। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे कैसे गए, इतना बड़ा दुख मुझे क्यों आया, मैंने तो कुछ ऐसा इतना नहीं बड़ा पाप किया था इस जीवन में। तो उसका भी उत्तर पिछले जन्मों के संबंध में दिया गया है। जब तक हम ये जन्म मृत्यु रीइंकार्नेशन इनको साइंटिफिकली नहीं समझते ना, ये सारा अपने लिए बहुत बड़ा भ्रम तैयार करता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में शायद आपके लिए अभी और प्रोग्राम्स अरेंज होंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो अभी तक हमने 3 प्रश्न ले लिए और टाइम भी हो रहा है, तो एक आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, जिसको पूछना हाथ खड़ा कर सकता है। आखिरी प्रश्न। मेरा नाम सुधार है। अभी आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो, तो
यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत स्टडी किया होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, तो ये सब करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती होगी आपने, तो कंसिस्टेंसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वैसे मेरे जीवन में मैंने काफी अनुकूलता प्राप्त की थी बहुत बचपन से, तो मैं कृतज्ञ हूँ कि भगवान ने मुझे हर तरीके से अनुकूलता मेरे जीवन में पहले से बना के रखी थी। तो मुझे ये तो मैं नहीं मानता कि मैंने बहुत कंसिस्टेंटली बहुत दिनों तक बहुत मेहनत करके सब प्राप्त किया है। इसमें उपद्रष्टा हनुमंता भगवान का साथ भी है, आशीर्वाद भी है, मेरे पिताजी माँ का भी आशीर्वाद इसमें है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद इसमें है। तो आशीर्वाद तो है ही इसमें, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से अब रिवर्सल से ऊपर आए हैं। तो उनमें ये जो है ना कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, उसके लिए एक सत्व गुण की आवश्यकता होती है। सत्व गुण अगर नहीं है तो व्यक्ति दीर्घ काल तक प्रयत्नशील रह नहीं सकता। तो ये सत्व गुण को प्राप्त करने के फॉर्मूले सब हमारे वैदिक धर्म में है कि कैसे कंसिस्टेंसी को प्राप्त किया जाता है, कैसे प्रयत्न करते रहना है डिस्पाइट ऑफ फेल्यूर्स, डिस्पाइट ऑफ रिवर्सल्स। मतलब अपने जीवन में बहुत ऐसे दुख, ऐसे संकट, ऐसे अन्यायपूर्ण अपने साथ ऐसा हो जाता है कि हम हार जाते हैं परिस्थिति से, हम छोड़ देते हैं आधे में। ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत प्रयत्न करके भी निष्फल हो गए कॉम्पिटेंस में। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि आपको हमेशा ही गाइडेंस लेना चाहिए। जो जिस भी क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में हमें गाइडेंस लेना चाहिए ऐसे योग्य व्यक्ति से। अगर किसी को बिजनेसमैन होना है ना, तो बिजनेसमैन होने के लिए उसने बिजनेसमैन जो बहुत भयानक परिस्थिति से सक्सेसफुल हुए ना, उनके चरित्र के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसे जीवन बिताया, तो उससे प्रेरणा मिलती। कंसिस्टेंसी के लिए आंतरिक प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है, और सहन करने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। तो सहन करने की शक्ति मिलने के लिए एक उदात्त जीवन का अनुभव भी जरूरी है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, पहले जब वो ऐसे थके हारे एकदम बेचैन और बेहाल होके सब शस्त्र त्याग के युद्ध से भाग रहे थे, तो भगवान उनको पहली आज्ञा क्या देते हैं पता है क्या? पहली आज्ञा क्या है, इसका संबंध आपके प्रश्न के उत्तर से। भगवान पहली आज्ञा देते हैं, आगमापायिनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत, शीतोष्ण सुखदा दुःखदा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन, उस जीवन में जो भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव एक सीजन्स जैसे आते जाते वैसे बदलते रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आगमा अपायिनो, आगमा मतलब आता है, अपायिना मतलब जाता है। क्या? शीत उष्ण। शीत मतलब ठंड और उष्णता। अभी ठंड का मौसम है, ठंड के बाद उष्मा का मौसम आएगा, उष्मा के बाद बारिश का आएगा, बारिश से फिर ठंड का आएगा। उसी प्रकार सुख दुख, भगवान बोलते सुख दुख मतलब क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी ने अपने विरुद्ध खड़ा हो गया, कोई किसी ने अन्याय किया, किसी ने बहुत बड़ा दान किया, अन्याय किया, ये आते जाते रहते हैं, आगमापायिनो नित्य। तो इनको सहन करना सीखो, अर्जुन को बोलते हैं, पहले तुम इसको सहन करना सीखो। तो कोई भी अगर निष्क्रिय हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, दुखी हो रहा है, बहुत प्रयत्नों के बाद भी उसको कुछ अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको पहला चीज है कि उसको हतोत्साहित नहीं होना है, उसको प्रयत्नशील रहना है, प्रयत्न करते रहना है। उसमें फिर ये जो मैंने बोला चारित्र्य और ये भगवान का साथ, ये दोनों उसको प्रयत्न से मिल जाएंगे। भगवान बोलते हैं, इसकी गारंटी देते हैं भगवान, भगवत गीता में गारंटी है इसकी। भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ क्या है संस्कृत में? जल्दी ही।
क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, मनुष्य के लोक में मनुष्यों को क्षिप्रम जल्दी सिद्धिर भवति कर्मजा, जो प्रयत्नशील है, कर्मजा मतलब कर्म करते रहता है अपना, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये मैं बोल रहा था ना विश्वास, तो ये फॉर्मूला भगवान ने दिया है कि तुम प्रयत्नशील रहोगे और तुम सुख दुखों को सहते रहोगे, अपने मार्ग पे अटिक बने रहोगे और प्रॉपर जगह से ज्ञान को प्राप्त करोगे, प्रॉपर आइडियल्स रखोगे, तो तुम्हें जल्द ही, क्षिप्रम बोला है भगवान ने, जल्द ही सक्सेस मिलेगा। तो ये सब फॉर्मूले है उसके, ठीक है। थैंक यू, एक बार ताली बजा कर